हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपना जो इंस्टाग्राम की क्लोन जो सीरीज चल रही है उसका अपना ये लेक्चर नंबर 39 है। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, वीएस कोड ओपन कर लेते हैं। ठीक है, आज अपन क्या करने वाले हैं, आज बेसिकली वही जो प्रोफाइल कंपोनेंट है उसको आज कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। नहीं, कंप्लीट तो हो ही गया, वो छोटी मोटी चीज़ बची है, कंप्लीट हो गया है। आज अपन क्या करने वाले हैं, कोई भी यूज़र के क्लिक होने पे, जैसे ही बता रहा हूँ क्या करने वाला है, ठीक है। सबसे पहले मैं बैकएंड चालू कर देता हूँ, npm run dev। ओके। ओके, एक और नई विंडो ले लेता हूँ मैं, ये चालू ना हो। ओके, एक और नई विंडो ले लेता मैं। ओके, यहाँ पे अपने फ्रंट एंड को चालू कर लेता। ठीक है, ओपन फोल्डर, डी के अंदर ऑल प्रोजेक्ट स्टार्टर, संवाद, क्लाइंट। ठीक है, npm रन स्टार्ट। ठीक है, ओके, हो रहा है, एक मिनट। ओके, ठीक है। तो अभी तो अपने पास कितने यूजर, ओके, तो एक फॉलोइंग को हटा दो, इसको हटा दो। ठीक है, तो बेसिकली ये अपना जो प्रोफाइल कंपोनेंट है वो तो कंप्लीट हो गया था। अपने को क्या करना है अभी, बेसिकली जैसे कि मैं अभी इसकी प्रोफाइल में क्लिक करूँ। ठीक है, मैं एक बार पेन ले लेता हूँ, डी के अंदर यूट्यूब। ओके, ओके, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जैसे अभी इस यूजर की प्रोफाइल में क्लिक करूँ, क्या इसकी यहाँ प्रोफाइल में क्लिक करूँ तो मेरे को इसके प्रोफाइल कंपोनेंट में ले जाते। मैंने कहा मेरे को इसके प्रोफाइल कंपोनेंट में ले जाते। तो ऐसा कुछ कर दे, ऐसा कुछ कर दे। पर ना अभी एक प्रॉब्लम है अपने कोड में, अपने प्रोफाइल कंपोनेंट में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? पहली बात तो ये जो तुम ये जो पिक्चर दिखा रहे हो, क्या ये जो पिक्चर दिखा रहे हो तुम, ये यूजर की इमेज दिखा रहे हो, ये कहाँ से दिखा रहे हो? मैंने कहा ये कहाँ से दिखा रहे हो? तो मैंने क्या बोला, भाई ये तुम जो यूजर की इमेज दिखा रहे हो ना, ये तुम गलत जगह से दिखा रहे थे। अगर मैं तुमको दिखाऊं, तुम देखो ये जो यूजर की इमेज कहाँ से दिखा रहे हो, ये प्रोफाइल कहाँ से आ रही है? मैंने कहा ये प्रोफाइल कहाँ से आ रही है? मैंने कहा तुम ये प्रोफाइल डेटा के अंदर से ले रहे हो। मैंने कहा ये प्रोफाइल डेटा के अंदर से ले रहे हो। मैंने कहा प्रोफाइल डेटा के अंदर से अगर तुम ले रहे हो, अगर तुम प्रोफाइल डेटा के अंदर से ले रहे हो, प्रोफाइल डेटा मतलब ये जो खुद का तुम्हारा प्रोफाइल डेटा, ये जो एप्लीकेशन के अंदर ये जो प्रोफाइल डेटा पड़ा है, ये जो एप्लीकेशन के अंदर ये जो प्रोफाइल डेटा पड़ा है, मैंने कहा तुम याली प्रोफाइल पिक्चर दिखा रहे हो, याली प्रोफाइल पिक्चर। पर मैंने क्या बोला कि यदि अगर मैं ऐसा करूंगा और अगर मैं इसमें क्लिक करके जाऊंगा, अगर मैं इसके ऊपर ऐसा क्लिक करके जाऊंगा, तो मैंने कहा उसके प्रोफाइल कंपोनेंट में चल जाऊंगा, पर ये प्रोफाइल पिक्चर तो किसकी दिखेगी? मैंने कहा प्रोफाइल पिक्चर तो मेरी दिखेगी, जबकि इस यूजर की नहीं दिखेगी। तो मैंने कहा ये तो गड़बड़ चीज है। तो मैंने क्या बोला, ये ऐसा मत करो। मैंने क्या बोला, ऐसा मत करो। तुम जो ये यूजर डिटेल्स है ना, ये जो यूजर डिटेल्स है, मैंने कहा ये जो यूजर डिटेल्स है, मैंने कहा ये जो यूजर डिटेल्स है, मैंने कहा इसके अंदर की प्रोफाइल पिक्चर दिखाओ। मैंने कहा इसके अंदर की प्रोफाइल पिक्चर। तो कुछ मत करो, यहाँ जहाँ जहाँ ये यूजर प्रोफाइल डेटा लगा है उसको यहाँ पे यूजर डिटेल्स कर दो, यहाँ पे भी यूजर डिटेल्स कर दो, यहाँ पे भी लिख दो जब यूजर डिटेल्स चेंज हो तो ऐसा कुछ करना। और क्या करना है? और और मैंने कहा ओके। अभी तो कोई मेरे को समझ नहीं आ रहा है गड़बड़ी। मैंने कहा अभी तो इससे ज़्यादा कुछ गड़बड़ी समझ नहीं आ रही है मेरे को, इतना ही कुछ लग रहा था। तो मैंने कहा बढ़िया हो गया, तो मैंने कहा बढ़िया हो गया। अभी बस अपन ने क्या किया है, ये जो प्रोफाइल और ये हटा दो। ठीक है, ये इसका जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिया है यहाँ पे क्या लिख दो, यूज़र इमेज लिख दो। ठीक है, यूज़र इमेज लिख दो। ओके, ऐसा कुछ कर दो। या यूज़र डिटेल्स का नाम भी दिखा सकते हो, यूज़र डिटेल्स के अंदर से उसका नाम भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ कर दिए, ऐसा कुछ कर दिए अपन ने। ओके, ऐसा कुछ कर दिए। बस अभी अपन ने क्या किया है, जो यूजर डेटा से ले रहे थे वो यूजर डिटेल से ले रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, भैया कि देखो यूजर डिटेल्स, मैंने क्या बोला, जैसे फर्स्ट रेंडर होगा, अगर यूजर डिटेल्स के अंदर की प्रोफाइल पिक्चर नल होगी तो ये नल वाली आइकन दिखा देना, और नहीं तो क्या करना, नहीं तो ये यूजर डिटेल्स के अंदर की प्रोफाइल पिक्चर को दिखा देना। ठीक है, तो ऐसा कुछ बोल दिया, और यहाँ पे बोल दिया जब भी यूजर डिटेल्स चेंज हो तो फिर से तुम रेंडर हो जाना। ठीक है, ऐसा कुछ मैंने बोल दिया, ऐसा कुछ मैंने बोल दिया। मैंने कहा ओके, ये तो बढ़िया है।
मैंने कहा अभी आता हूँ तो अभी कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ कोड में? मैंने कहा कोई गड़बड़ नहीं हुआ, पर मैंने कहा अभी एक और गड़बड़ है, जैसे कि अभी जैसे इसका एक मोडाल बनाए थे तुमने, एक इसका जब तुम इस पे क्लिक करते थे तो एक मोडाल ओपन होता था। मैंने कहा हाँ, जो अपलोड करता था इमेज को, तो मैंने कहा उसको भी चेंज करो, मैंने कहा उसको भी चेंज करो। क्योंकि वहां पे तुम क्या कर रहे हो मालूम है? किधर गया तुम्हारा प्रोफाइल पिक्चर का मोडाल? हाँ यही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हो तुम, यहाँ पे क्या करते हो कि जब तुम प्रोफाइल पिक्चर सेट करते हो, मैंने कहा जब तुम प्रोफाइल पिक्चर सेट करते हो ना, जब तुम प्रोफाइल पिक्चर सेट करते हो, तब तुम किसको अपडेट करते हो? इसको अपडेट करते हो, किसको? ये सेट प्रोफाइल डेटा को। सेट प्रोफाइल डेटा मतलब ये तुम खुद का लोकली अपडेट कर रहे हो। सेट प्रोफाइल डेटा, सेट प्रोफाइल डेटा किधर गया? प्रोफाइल, ओके। सेट प्रोफाइल डेटा, ओके, प्रोफाइल डेटा खुद का लोकली अपडेट करो। मैंने कहा सही है, मैंने कहा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा सही अपडेट कर रहे हो, मैंने कहा सही अपडेट कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सही कर रहे हो। ये तो सही कर रहे हो, पर एक चीज गड़बड़ है। मैंने कहा पर एक चीज गड़बड़ है। मैंने क्या बोला? ये सब तो बढ़िया मस्त कर रहे थे, मैंने कहा ये सब तो बढ़िया मस्त कर रहे थे तुम, पर क्या गड़बड़ है ना कि अभी जैसे तुम अपडेट करोगे प्रोफाइल पिक्चर को, जैसे तुम अभी अपडेट करो प्रोफाइल पिक्चर को, तो यहाँ पे तुम अपडेट करोगे तो यहाँ पे अपडेट होगी ही नहीं, अभी अपडेट होगी नहीं। क्यों नहीं होगी अपडेट, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने श्रेयस अय्यर के लेता हूँ, अपडेट तो हो गई, पर यहाँ पे धोनी की दिखेगी, यहाँ पे धोनी की दिखेगी, श्रेयस अय्यर की इमेज ही नहीं दिखेगी तुमको। देखो अभी अपडेट होना, देखो प्रोफाइल पिक्चर अपडेट तो हो गई, पर धोनी की क्यों दिख रही है? धोनी की इसलिए दिख रही है क्योंकि तुम यूजर डिटेल्स के अंदर से प्रोफाइल पिक्चर दिखा रहे हो। तो मैंने कहा डेटाबेस में तो अपडेट हो गई, वो तुम्हारे डेटाबेस में भी अपडेट हो गई और तुम्हारे यहाँ पे भी अपडेट हो गई। कहाँ पे? तुम्हारे इस यहाँ पे भी बोले तो लोकल स्टोरेज में भी अपडेट हो गई, पर मैंने कहा यूजर डिटेल्स के अंदर अपडेट नहीं हुई। मैंने कहा देखो अभी दोबारा आऊंगा तो अब श्रेयस अय्यर की दिख जाएगी, देखो अब श्रेयस अय्यर की दिख गई। तो मैंने कहा ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम यूजर डिटेल्स को भी तो अपडेट कराओ। मैंने क्या बोला? तुम यूजर डिटेल्स को भी तो अपडेट कराओ, वो कहाँ अपडेट हुआ है? जो तुम यूजर देखो तुम क्या हो रहा है, जो प्रोफाइल हेडर के अंदर है, इमेज कहाँ से दिखा रहे हो? मैंने कहा यूजर डिटेल्स के अंदर की इमेज दिखा रहे हो, ये यूजर डिटेल्स के अंदर की प्रोफाइल का पिक्चर दिखा रहे हो। तो मैंने कहा इस यूजर डिटेल्स को भी तो अपडेट करो। तो जो सेट यूजर डिटेल्स वाला जो तुम्हारा फंक्शन है ना, किधर बनाए थे तुमने? देखो यहाँ प्रोफाइल के अंदर ये जो यूजर डिटेल्स है, और ये जो यूजर डिटेल्स है, ये जो सेट यूजर डिटेल्स, मैंने कहा इससे अपडेट कर दो। तो मैंने बोला ये प्रोफाइल हेडर के अंदर आया, मैंने कहा ये जो सेट यूजर डिटेल्स है ना, ये जो सेट यूजर डिटेल्स है, मैंने कहा इसको तुम पास कर दो। मैंने कहा इसको तुम पास कर दो कहाँ पे? इस प्रोफाइल पिक्चर मोडाल पे। मैंने कहा इसको तुम पास कर दो इस प्रोफाइल पिक्चर मोडाल पे, ओके। मैंने कहा इसको मैंने पास कर दिया इस प्रोफाइल पिक्चर मोडाल पे, ओके। यहाँ मैंने पास कर दिया इसको, यहाँ पे मैंने इसको पास कर दिया। देन मैंने क्या बोला, यहाँ पे आओ तुम अब प्रोफाइल पिक्चर मोडाल पे। मैंने कहा यहाँ पे आओ तुम प्रोफाइल पिक्चर मोडाल पे। मैंने कहा यहाँ पे निकाल लो प्रॉप्स के अंदर से। मैंने कहा यहाँ पे तुम निकाल लो प्रॉप्स के अंदर से। तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया, तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया, तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया, तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया इसको, किसको? सेट यूजर डिटेल्स को। मैंने कहा सेट यूजर डिटेल्स को। पहली बात तो क्या है ना, ये जो तुम्हारा जो मोडाल है, जैसे तुम अभी इस पे क्लिक कर रहे हो तो तुमको मोडाल दिख रहा है। ये जब तुम दूसरे की प्रोफाइल में जाओगे ना, और जब उसकी प्रोफाइल में क्लिक करोगे तब ये मोडाल नहीं दिखने वाला, बस जब तुम्हारे प्रोफाइल कंपोनेंट में रहोगे और जब तुम तुम्हारे प्रोफाइल कंपोनेंट में क्लिक करोगे तभी ये मोडाल दिखेगा। जब दूसरे के प्रोफाइल कंपोनेंट में जाओगे और इसमें क्लिक करोगे तो ये मोडाल नहीं दिखने वाला, ठीक है। ओके, तो ये तो समझ आ गया भैया। तो मैंने कहा ओके। ओके, तो मैंने कहा सेट यूजर डिटेल्स निकाल लिया। मैंने कहा बस कुछ मत करो, ये डिस्पैच करने से पहले यूजर डिटेल्स को सेट कर दो। मैंने कहा डिस्पैच करने से पहले यूजर डिटेल्स को सेट कर दो। तो मैंने कहा उससे पहले जब तुम यूजर डिटेल्स को सेट कर रहे हो, तो मैंने कहा उससे पहले तुम देखो बैकएंड में भेज क्या रहे हो। मैंने कहा बैकएंड में क्या भेज रहे हो तुम? तो मैंने कहा बैकएंड में भेज क्या रहे हो तुम? ओके, तो मैंने कहा आ जाओ। तो मैंने कहा आ जाओ, किस में आ जाओ तुम? तुम्हारे सर्वर पे आ जाओ। मैंने कहा किधर है तुम्हारा प्रोफाइल पिक्चर, किधर अपडेट कर रहे हो तुम? तो मैंने कहा इस यूजर के अंदर ही कहीं होगा, ठीक है। ये अपलोड प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। अपलोड कर रहे हो ना प्रोफाइल पिक्चर, यही है, ठीक है। किधर गया? ये अपलोड प्रोफाइल पिक्चर है। मैंने कहा अपलोड प्रोफाइल पिक्चर है। मैंने कहा यहाँ पे तुम भेज रहे हो किसको? अपडेटेड यूजर को। मैंने कहा यहाँ पे भेज रहे हो अपडेटेड यूजर को, ओके। अपडेटेड यूजर को भेज रहे हो और इसको डिस्पैच भी करा रहे हो कहाँ पे? सेट प्रोफाइल डेटा में, ये सब भी करा रहे हो, ये सब भी करा रहे हो। मैंने कहा ये सब तो बढ़िया करा रहे हो। मैंने कहा अपडेटेड यूजर को अपना कहाँ पे डालना है तुमको? यूजर देखो, यूजर डिटेल्स में क्या सेट करा रहे हो तुम? अगर मैं तुमको बताऊं जो तुम्हारी यूजर डिटेल्स है, जो तुम्हारी यूजर डिटेल्स है उसमें क्या सेट कराते हो तुम? जब तुम प्रोफाइल की डिटेल्स निकाल के लाते हो, मैं इसको हटाता हूं थोड़ा सा, ठीक है। जब तुम प्रोफाइल की डिटेल्स निकाल के लाते हो, तो मैंने कहा ये सेट करा रहे हो, क्या सेट करा रहे हो? ये सेट करा रहे हो, ये
क्या यूजर डिटेल्स इज इक्वल टू अवेट यूजर डॉट फाइंड बाई आईडी और पॉपुलेट करके ये कुछ सेव करा रहा है। तो मैंने कहा यहाँ जो जो पॉपुलेट कर रहे हो ना, मैंने कहा ये पॉपुलेट चीज वहां भी लगेगी। मैंने कहा ये जो पॉपुलेट कर रहे हो ये वहां भी लगेगा। मैंने कहा ये वहां भी लगेगा। तो मैंने कहा इसको इसको बस कॉपी कर लो और इसको अपडेटेड यूजर में इनको भी पॉपुलेट करा दो, बस इससे ज्यादा कुछ मत करो। मैंने कहा इससे ज्यादा कुछ मत करो। तो मैंने कहा आ जाओ, तो मैंने कहा आ जाओ, मैंने कहा आ जाओ। ओके, तो मैंने कहा इसमें वो पॉपुलेट कर दो, पर मैंने कहा इसमें भी एक दिक्कत है भाई। क्या दिक्कत है ना कि ये जो अपडेटेड यूजर जो तुम भेज रहे हो, जो तुम लोकल स्टोरेज में अब इसको कहाँ अपडेट करा रहे हो, इसको ये जो अपडेटेड यूजर है इसको देखो अभी तुम लोग इधर अपडेट करा रहे हो, कहाँ करा रहे हो, सेट प्रोफाइल डेटा में। तो मैंने कहा वो अगर तुम उसमें पॉपुलेट करके भेजोगे ना तो तुम्हारा उधर का कोड फट सकता है, किसका, सजेस्टेड यूजर का। तो एक काम बोला, मैंने कहा फिर से यूजर डिटेल्स ला लो। मैंने कहा कॉस्ट, मैंने कहा ले लो यहाँ पे तुम कॉस्ट यूजर डिटेल्स, यूजर डिटेल्स ऐसा कुछ ले लो। मैंने कहा अवेट, अवेट पहले से ही क्या यूजर डिटेल्स, यूजर डिटेल्स, यूजर डिटेल्स फॉर किसके लिए, फॉर प्रोफाइल ऐसा कुछ लिख देते, ठीक है, फॉर प्रोफाइल ऐसा कुछ लिख दिए, अवेट, अवेट। इधर ना थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा इधर अगर पॉपुलेट कराएंगे ना, क्योंकि ये डेटा अपन लोकल स्टोरेज में सेव करा रहे हैं तो उधर गड़बड़ हो सकती है, इसलिए इसलिए मैं ऐसा फिर से एक बार फाइंड करके ला लिया, ठीक है, फाइंड बाई आईडी। ओके, यूजर आईडी से फाइंड करके ला। ओके, मैंने कहा साथ में ये पॉपुलेट भी करा दो, साथ में पॉपुलेट भी करा दो। मैंने कहा अच्छी चीज, ओके मैंने करा दिया पॉपुलेट। ओके, मैंने कहा पॉपुलेट भी करा दिया। ओके, देन मैंने क्या बोला, इसको तुम पास कर दो, एक और काम करो इसके अंदर के पासवर्ड को अनडिफाइंड कर दो यार। जो तुम्हारा यूजर डिटेल्स आ रहा है, जो तुम्हारा इसके अंदर का जो पासवर्ड है, इसके अंदर का जो पासवर्ड है इसको अनडिफाइंड भी कर दो। तो मैंने कहा अब ये जो यूजर डिटेल्स है इसको भी यहाँ पास कर दो इसको। ये दोनों यूजर डिटेल्स में कोई अंतर नहीं है, बस इसमें क्या है, इसमें जो फॉलोइंग और फॉलोअर्स पॉपुलेट नहीं है, इसमें पॉपुलेट है। उसका रीजन है इसलिए ने करा है क्योंकि बाद में अपने को ना अपन उससे कोई एक दो केस हैंडल कर रहे हैं तो गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए अपन ने नहीं करा है पॉपुलेट, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं करता, बस मैं यहाँ पे क्या करता, यहाँ पे वो फंक्शन को कॉल कर देता, किसको, सेट यूजर डिटेल्स को, सेट, सजेशंस तो देगा ही नहीं भाई, क्या नाम है इसका, सेट यूजर डिटेल्स दिया। सेट यूजर डिटेल्स जो रिस्पॉन्स के अंदर से, जो रिस्पॉन्स के अंदर से, डेटा के अंदर से, डेटा के अंदर से, अपन एक और काम भी कर सकते थे अगर ऐसा नहीं करा रहे थे तो। अपन क्या काम कर सकते थे मालूम है, एक बस फंक्शन बना देते जो प्रोफाइल पिक्चर को अपडेट करता। अपन ऐसा भी कर सकते थे, उसमें अपने को एक डीबी कॉल कम मारनी पड़ती, उसमें अपने को एक डीबी कॉल कम मारनी पड़ती, थोड़ा ऑप्टिमाइज कोड रहेगा वो। क्या बोलते हो कि अगर एक फंक्शन बना दे स्लाइस के अंदर जो मात्र प्रोफाइल पिक्चर को अपडेट करे, उसमें थोड़ा क्या रहेगा, ऐसे ही करते हैं यार, उसमें थोड़ा ना अपना कोड ऑप्टिमाइज्ड रहेगा। मैंने कहा उसमें अपना कोड ऑप्टिमाइज्ड रहेगा, मैंने कहा उसमें कोड ऑप्टिमाइज्ड रहेगा। तो एक काम करो, ये डीबी कॉल डाल, ये डीबी कॉल मारने की कोई जरूरत नहीं है, ये डीबी कॉल मारने की मैंने कहा कोई जरूरत नहीं रहेगी, कोई जरूरत नहीं रहेगी। मैं क्या काम करता मालूम है, इसको तुम कॉपी करो, इसको तुम कॉपी करो, कंट्रोल सी हटाओ इसको। ओके, यहाँ पे आओ, इसको भी हटाओ। ओके, मैंने कहा ओके, इसको हटाओ यहाँ से। ओके, उम, उम, उम। मैंने कहा इसके अंदर पॉपुलेट करके भेज दो, मैंने कहा इसके अंदर पॉपुलेट करके भेज दो। ओके, किसको, फॉलोइंग और फॉलोअर्स को पॉपुलेट करके भेज दिया अपन ने अपडेटेड यूजर के अंदर। ये ट्रू न्यू ट्रू लिखना जरूरी, ठीक है। तो मैं क्या बोलता, मैं एक तरह से अलग फंक्शन ही बना देता जो प्रोफाइल पिक्चर को अपडेट करेगा, ठीक है। ये चीज तो बढ़िया है, मैंने कहा ये जो सेट यूजर डिटेल्स है ये तो बढ़िया है, रिस्पॉन्स के अंदर से, डेटा के अंदर से ये अपडेटेड यूजर की डिटेल सेट करा देगा, ठीक है। ये सेट करा देगा, मैंने कहा सेट करा देगा ये, सेट करा देगा ये। ओके, ओके सेट करा देगा ये। मैंने कहा ऐसा कुछ करा देगा।
फिर मैंने कहा जो तुमको सेट प्रोफाइल डेटा करना है तो मैंने कहा वो मत करो, तुम एक काम करो, इस स्लाइस के अंदर आओ। ओके ठीक है, ठीक है, इस स्लाइस के अंदर आओ। आई थिंक ये फंक्शन मैंने पहले ही बना लिया था, ठीक है। तो ये फंक्शन है, चलो फिर से बना देता हूँ मैं, कि समझ जाओ, तुम समझ जाओ, मैं तुमको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली फंक्शन कर क्या रहा है, ठीक है। ये बेसिकली फंक्शन कर क्या रहा है, ये क्या है ना, मैंने पहले ही भाई ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, कल या परसों कर रहा था मैं। तो फिर पता नहीं आइडियो आइडियो का फिर ग्लिच हुआ, तो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैंने पूरा कोड तो हटा दिया था, बस स्लाइस के अंदर से ये हटाना रह गया था, इसलिए वो ऐसा हो गया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो बेसिकली ये फंक्शन कर क्या रहा है, ठीक है। ये फंक्शन कर क्या रहा है, तो ये फंक्शन क्या करता है मालूम है, जो तुम्हारा क्या करता है, तो जो तुम्हारा स्टेट के अंदर का जो प्रोफाइल डेटा है, उसके अंदर की जो प्रोफाइल पिक्चर है, उसके अंदर क्या डाल देता है, उसके अंदर डाल देता है वैल्यू डॉट पेलोड, उसके अंदर क्या डाल देता है वैल्यू डॉट पेलोड, और फिर लोकल स्टोरेज में फिर से सेट कर देता है प्रोफाइल डेटा को, इतना बस करता है। और इधर अपन ने इसको एक्सपोर्ट कर दिए हैं, और इधर अपन ने उसको एक्सपोर्ट कर दिए बस, ठीक है, अपडेट प्रोफाइल पिक्चर बस। तो मैंने कहा इसको बस कॉल कर दो, मैंने कहा इसको बस कॉल कर दो, ठीक है। मैंने कहा इसको बस कॉल कर दो, मैंने कहा आओ यहाँ पे। ओके, मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या काम करो, इस फंक्शन कॉल करो, किसको, इसको कॉल करो, अपडेट प्रोफाइल पिक्चर को। ओके, कॉल कर दो। आई थिंक ये इंपोर्ट हो गया हो। ओके हो गया। देन मैंने क्या बोला, अब इसके अंदर क्या भेज दो, प्रोफाइल पिक्चर भेज दो। तो मैंने कहा प्रोफाइल पिक्चर कैसे निकाल सकते हो, तो मैंने क्या बोला कैसे निकाल सकते हो, जो तुम्हारा रिस्पॉन्स है, जो डेटा है, उसके अंदर जो तुम्हारा अपडेटेड यूजर है, उसके अंदर जो तुम्हारा अपडेटेड यूजर है, और उसके अंदर की जो प्रोफाइल पिक्चर है, और उसके अंदर की जो प्रोफाइल पिक्चर है। तो मैं एक काम करता, ये प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है, ये प्रोफाइल पिक्चर ओके, ये प्रोफाइल पिक्चर ओके, ये प्रोफाइल पिक्चर ओके, ठीक है। तो ऐसा कुछ अपन ने करा दिया, क्या बोले, जो अब जो ये अपलोड अपडेट प्रोफाइल पिक्चर क्या करेगा, बस प्रोफाइल पिक्चर को अपडेट करेगा, कैसे करेगा, जो तुम्हारा रिस्पॉन्स है उसके अंदर का जो डेटा है, उसके अंदर का जो अपडेटेड यूजर है, उसके अंदर की जो प्रोफाइल पिक्चर, तो इसने प्रोफाइल पिक्चर का यहाँ से यूआरएल भेज दिया, तो अपडेट कर दिया, ठीक है। ओके, मैंने कहा भैया जब अपडेट कर रहे हैं तब तो ठीक है। देन मैंने कहा जब रिमूव कर रहे हैं तब भी, जब रिमूव कर रहे हैं तो मैंने कहा तब भी ऐसा कुछ करो, मैंने कहा तब भी कुछ ऐसा करो। तो मैं भी इसमें सेम चीज कराता, मैं बैकएंड पे आता पहले, मैं करता इस सेम चीज को मैं कॉपी करता, इसको भी पॉपुलेट करा के भेज देता, मैं इस सेम चीज को कॉपी करता मैं, उसमें भी क्योंकि अपडेट करना पड़ेगा तुमको, तो मैं सेम चीज करता, यहाँ सेम चीज मैं पॉपुलेट कराता, यहाँ सेम चीज मैंने पॉपुलेट करा दी, देन इस अपडेटेड यूजर को भेज दिया, इस अपडेटेड यूजर को मैंने रिस्पॉन्स में भेज दिया। देन मैं क्या करता मालूम है, देन मैं क्या करता, ये प्रोफाइल डेटा को तो सेट नहीं कराता, मैं यहाँ पे क्या करता, सेट यूजर डिटेल्स कराता, ठीक है। मैं क्या कराता यहाँ पे, सेट यूजर डिटेल्स, सेट यूजर डिटेल्स ओके, सेट यूजर डिटेल्स ओके। इसके अंदर क्या भेज देता, जो मेरा रिस्पॉन्स है, जो मेरा रिस्पॉन्स है उसके अंदर का जो डेटा है, उसके अंदर का जो डेटा है, और उसके अंदर का जो अपडेटेड यूजर है, ऐसा कुछ। देन यहाँ पे वाले फंक्शन को कॉल कर देता, कौन से फंक्शन को, ये जो अपडेटेड प्रोफाइल पिक्चर वाला फंक्शन है ना, इसी को मैं कॉल कर देता, इसको मैंने कॉल कर दिया ओके। देन अपडेटेड यूजर के अंदर की प्रोफाइल पिक्चर, अपडेटेड यूजर के अंदर की, यहाँ भी नहीं, इसमें तो नल भेजना है ना, जब तुम रिमूव कर रहे हो तो हटा रहे हो इमेज को, तो मैंने कहा सीधे नल ही भेज दो ना, सीधे नल ही भेज दो, सीधे नल ही भेज दो, मैंने कहा सीधे नल ही भेज दो ओके। मैंने कहा सीधे नल भेज दिया, ठीक है, मैंने कहा सीधे नल ही भेज दिया, तो क्योंकि वो नल हटा देगा, ठीक है। इसके अंदर से भी नल ही जा रहा है, इसके अंदर से भी नल ही जा रहा है, किसके अंदर से, जैसे ये अपडेटेड यूजर के अंदर की प्रोफाइल पिक्चर होगी ना, उसके अंदर भी नल ही आ रहा होगा, क्योंकि तुम यहाँ पे नल करा रहे हो, तो क्योंकि यहाँ पे तुम नल करा रहे हो। और मैंने कहा डायरेक्ट ही नल भेज दो, ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन मैंने एक चीज और क्या बोली, यहाँ पे देखो गड़बड़ है, तुम क्या कर रहे हो, प्रोफाइल डेटा के अंदर की यदि प्रोफाइल पिक्चर नल है, तो मैंने कहा ऐसा मत करो, अगर यूजर डिटेल्स के अंदर की प्रोफाइल पिक्चर नल है, तो मैंने कहा इसमें यूजर डिटेल्स भेजना भी पड़ेगा। तो मैंने कहा आओ यहाँ पे, तो मैंने कहा यहाँ से यूजर डिटेल्स कहाँ है, मैंने कहा ये रहा यूजर डिटेल्स ओके। देन मैंने क्या बोला, मैंने कहा आओ यहाँ पे, प्रोफाइल पिक्चर का मॉडल, मैंने कहा इसको भी यहाँ पे पास कर दो, मैंने कहा इसको भी यहाँ पे तुम पास कर दो ओके, ओके ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे यूजर डिटेल्स को पास कर दो। मैंने कहा यहाँ पे आओ प्रोफाइल पिक्चर के मॉडल पे, मैंने कहा यहाँ से निकाल लो, मैंने कहा यहाँ से निकाल लो ओके, मैंने कहा यहाँ से इस यूजर डिटेल्स को निकाल लो, और यहाँ पे बोल दो क्या, यहाँ पे बोल दो, अगर 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 यूजर डिटेल्स के अंदर की प्रोफाइल पिक्चर नल है, तो ऐसा कुछ कर दो, ठीक है। तो देन अभी देखते हैं क्या होता है, अभी बढ़िया चलता है कि नहीं, कोड सब अपडेट होता है कि नहीं, आई थिंक अब बढ़िया चलेगा, मस्त अपडेट होगा। तो मैं आता भाई,
मैं यहाँ पे एक प्रोफाइल पिक्चर डालता, ठीक है। ये जो अभी जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, तो मेरे को ये जो वाला जो मोडाल दिखता है ना, अगर मैं मान लो इसके प्रोफाइल कंपोनेंट में क्लिक करके जाऊंगा, तब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, तो मोडाल नहीं दिखने वाला, उसका केस अभी हैंडल करेंगे। तो जैसे अभी मैं आता अपलोड करता है एक प्रोफाइल पिक्चर को, एक प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड करता मैं, ठीक है। ये प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड करता मैं, देखता अब अपडेट होती कि नहीं दोनों जगह से। ओके भैया, दोनों जगह से मस्त आ गई, दोनों जगह विराट भाई आ गए। देन मैं एक बार फिर से रिमूव करता, तो अब अपडेट होता कि नहीं। ओके, दोनों जगह रिमूव हो गए। देन मैं एक और बार रिमूव में क्लिक करता, तो देखो यू डोंट हैव एनी प्रोफाइल पिक्चर, बढ़िया बोल रहा है मैं, ये बढ़िया बोल रहा है, यू डोंट हैव एनी प्रोफाइल पिक्चर, मैंने कहा बढ़िया चल रहा है। देन मैं फिर से एक बार विराट कोहली या श्रेयस अय्यर किसी पे अपलोड कर देता, तो मैं श्रेयस अय्यर की कर देता, ठीक है। तो मैंने कहा ये तो बढ़िया चल रहा है, मैंने कहा ये तो अभी बढ़िया चल रहा है, मस्त कोड चल रहा है। तो मैंने कहा ये केस हैंडल कर लिया अपन ने। यहाँ अपन पहले प्रोफाइल डेटा से प्रोफाइल पिक्चर दिखा रहे, तो अभी अपन ने यूजर डिटेल से दिखाया, तो ये सब लॉजिक अपने को चेंज करना पड़ा। क्योंकि भाई देखो, अपन अब धीरे धीरे क्या, जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो अपने को पता चलते जा रहा है कि कहाँ का एरर है, कहाँ का एरर नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ है। ओके, इतना टाइम एपीआई कॉल होने पे, ओके आ गया यूजर। ओके, तो अब क्या करना है, अभी क्या करना है अपने को, पहली चीज, अब मैं चाहता हूँ अब मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ही इसकी इस प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर क्लिक करूं, मैंने कहा मैं जैसे ही इसकी प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर क्लिक करूं, तो मैं कहाँ पहुंच जाऊं, तो मैंने कहा तो मैं पहुंच जाऊं इसके प्रोफाइल कंपोनेंट में, तो पहुंच जाऊं मैं इसके प्रोफाइल कंपोनेंट में। ऐसा कुछ लॉजिक लगाना है, तो ऐसा कुछ लॉजिक लगाना है। तो मैंने कहा कैसे लगा सकते हैं लॉजिक, मैंने कहा देखो भाई, पहली चीज, तुम यूजर डिटेल्स ला कैसे रहे हो, पुराने प्रोफाइल कंपोनेंट के अंदर डिटेल्स कैसे ला रहे हो, यूजर डिटेल्स। तो मैंने कहा भैया, अपन जब फर्स्ट टाइम आते हैं ना इस पेज में, तो याले फंक्शन को कॉल मारते हैं, याले फंक्शन को कॉल मारते हैं। याला फंक्शन क्या करता है, मैंने कहा याला फंक्शन कॉल कर देता है, पर ये कुछ यूजर आईडी ने भेजता, मैंने कहा ये कुछ यूजर आईडी ने भेजता। तो मैंने कहा ये यूजर आईडी पता कैसे चलती है, इसको किसकी डिटेल्स लाना है। तो मैंने कहा ये टोकन से निकालता है मेरे हिसाब से, तो मैंने कहा ये टोकन से निकालता है, मैंने कहा ये टोकन से निकालता है। और मैंने कहा नहीं भाई देखो, अगर टोकन से निकालेगा तो गड़बड़ चीज है। मैंने कहा इसको यूजर आईडी तुम पैरम से भेजो, मैंने कहा इसको यूजर आईडी तुम पैरम से भेजो। तो मैंने कहा इसको तुम पैरम से भेजो, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट पैरम से यूजर आईडी भेजिए। मैंने कहा ओके पैरम, तो अभी तो एरर आ जाएगा, अभी यहाँ आएंगे तो एरर आ जाएगा, ठीक है, समथिंग तो एरर आ गया। तो मैंने कहा बढ़िया एरर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने क्या बोला फ्रंट एंड पे बैक एंड में आता मैं। तो मैंने कहा पैरम से भेजो, मैंने कहा पैरम से भेजो। तो अभी अपन पैरम से अब कैसे भेजते, कैसे का लॉजिक रहता है, अभी समझाता तुमको, ठीक है मैं। तो मैं यूजर आईडी को कहाँ बोलता, मेरा राउट किधर है, यूजर वाला, इसमें पैरम्स में डाल देता, ठीक है, प्रोफाइल डिटेल्स स्लैश यूजर आईडी, ठीक है। तो ये तो कर दिया, मैंने कहा हाँ भैया ये तो कर दिया, ये तो मैंने कर दिया। देन क्या अब करना है ना, अब क्या करना है देखो, अभी क्या सीन क्या है ना, अब जैसे कि मैं प्रोफाइल कंपोनेंट में आ रहा हूँ, मैंने कहा मैं प्रोफाइल कंपोनेंट में आ रहा हूँ, तो मेरे को क्या करना है, यदि मैं इस प्रोफाइल में क्लिक करके आ रहा हूँ, मैंने कहा यदि मैं इस प्रोफाइल में क्लिक करके आ रहा हूँ, तो मेरे को मेरी यूजर आईडी भेजना है, तो मेरे को मेरी यूजर आईडी भेजना है, तो मेरे को मेरी यूजर आईडी भेजना है, तो मेरे को मेरी यूजर आईडी भेजना है। और देन मैं जब अगर इस पे क्लिक करके जा रहा हूँ, तो देन मैंने बोला इस पे क्लिक करके जाना हूँ, तो मैंने कहा इसकी यूजर आईडी बने, तो मैंने कहा इसकी यूजर आईडी भेजना है, तो मैं कैसे करूंगा। मैंने कहा भैया जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, मैंने कहा मैं जब इस पे क्लिक करूंगा, तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा नेविगेट कर रहा हूँ, मैंने कहा मैं नेविगेट कर रहा हूँ, कहाँ नेविगेट कर रहा हूँ, मैंने कहा कहाँ नेविगेट कर रहा हूँ। तो मैंने कहा तुम नेविगेट कर रहे हो, मैंने कहा तुम नेविगेट कर रहे हो स्लैश डैशबोर्ड स्लैश प्रोफाइल पे, कहाँ पे कर रहे हो तुम, स्लैश डैशबोर्ड और स्लैश प्रोफाइल पे। अगर मैं तुमको दिखाऊं तो इसका एंड पॉइंट क्या है, यही ना, स्लैश डैशबोर्ड स्लैश प्रोफाइल। तो मैंने क्या बोला जब तुम नेविगेट करोगे ना, मैंने कहा जब तुम नेविगेट करते हो ना, तब तुम स्टेट के अंदर, समझ लो कि स्टेट ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर तुम कुछ भी डेटा पास कर सकते हो। जैसे मैं मान लो जब मैं नेविगेट करता हूँ ना, मैं लिख के कैसे बताऊँ, ठीक है, मैं जब मान लो मैं नेविगेट करता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे आता, जैसे मैं मान लो कहाँ पे आता है, यहीं पे लिख के बताते हैं, ठीक है। जब मैं नेविगेट करता हूँ जब मैं ऐसा कुछ नेविगेट करता हूँ यूज नेविगेट की हेल्प से, जब मैं नेविगेट करता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे एंड पॉइंट लिखता हूँ स्ट्रिंग के अंदर, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया स्लैश प्रोफाइल स्लैश डैशबोर्ड, मान लो मैंने ये ऐसा लिख दिया एंड पॉइंट। देन मैंने क्या बोला, देन मैं यहाँ पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट टाइप लेता हूँ, देन यहाँ पे मैं एक स्टेट लेता हूँ, स्टेट ऐसा कुछ स्टेट लेता हूँ, देन इस पे डॉट लगाता हूँ, देन यहाँ पे कुछ मैं कर्ली ब्रेसेस लेता हूँ, देन यहाँ पे मैं डेटा पास करता हूँ। मैं कहाँ पे डेटा पास करता हूँ,
तो मैंने बोला मैं यहाँ पे डेटा पास कर सकता हूँ, मैंने कहा यहाँ पे डेटा पास कर सकता हूँ की वैल्यू के रूप में, मैंने कहा की वैल्यू के रूप में यहाँ पे मैं डेटा पास करता हूँ, किसके रूप में, की वैल्यू के रूप में, की वैल्यू के रूप में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैं यहाँ पे की बना दूंगा यूजर आईडी के नाम से, और उसके अंदर ये यूजर की आईडी डाल दूंगा, उसके अंदर मैं ये यूजर की आईडी डाल दूंगा। मैंने कहा चलो ऐसा कुछ करते हैं। मैंने कहा अभी नहीं भी आया समझ तो कोई बात नहीं, अभी करेंगे तो समझ आ जाएगा। तो मैं क्या बोलता, मैं आता किसमें, ये अपना सजेशंस वाले हैं ना, ओके, सजेशंस यूजर में आता। तो सजेस्ट यूजर पे आता मैं, ओके, सजेस्ट यूजर पे आता मैं, ओके। तो मैं क्या बोलता मालूम है, मैं क्या बोलता, इस इमेज के ऑन क्लिक पे, मैं क्या बोलता, इस इमेज के, देखो यही इमेज है, अगर मैं तुमको यहाँ पे ए ऐसे कुछ डीबगिंग समझ लो छोटी मोटी, ऐसा ए लिखता हूँ तो यहाँ ए आ जाएगा साइड में, ठीक है, ए आ गया, ठीक है, मतलब यही है, समझ, ठीक है। तो मैं क्या बोलता भाई, इस इमेज के ना ऑन क्लिक पे मेरे को नेविगेट करना है। मैंने क्या बोला, इस इमेज के ऑन क्लिक पे मेरे को नेविगेट करना है। तो मैंने कहा नेविगेट पहले तुम ला भी लो, मैंने कहा यूज नेविगेट को तुम ला भी लो पहले, यहाँ होगा नहीं नेविगेट। मैंने कहा आई थिंक नहीं होगा, ओके नहीं है, तो मैंने बोला यहाँ पे ले लो तुम, कॉन्स्ट कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज, कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट। मैंने कहा ओके, इसको ला लिया, मैंने कहा इसको ला लिया। देन मैं क्या बोलता है यहाँ पे, देन मैंने क्या बोलता है यहाँ पे, ऑन क्लिक पे मैं बोलता भाई ऑन क्लिक पे नेविगेट कर जाओ, मैं बोलता भाई कि तुम ऑन क्लिक पे नेविगेट कर जाओ, ऑन क्लिक पे तुम नेविगेट कर जाओ। क्या एंड पॉइंट क्या है, तो मैंने कहा इधर से मैं कॉपी करके ला लेता इसका एंड पॉइंट, इसका मैं एंड पॉइंट यहीं से कॉपी करके ला लेता, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ऐसे कुछ एंड पॉइंट ला लिया। मैंने कहा यहाँ पे मेरे को ओ भाई पूरा ही ला लिया मैंने तो, ठीक है, इसको बस लो, ठीक है, इसको बस, ये एंड पॉइंट है, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे नेविगेट करना है, मैंने कहा यहाँ पे नेविगेट करना है, पर मैंने कहा नेविगेट तो करना है, पर मेरे को इस यूजर की आईडी भी देना पड़ेगा, तभी तो इसका प्रोफाइल कंपोनेंट के लिए यूजर डिटेल्स में लोड करूंगा। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे ना तुम एक ऐसा कुछ स्टेट रहता है तुम्हारे पास, मैंने कहा इसके अंदर की वैल्यू के रूप में तुम डेटा भेज सकते हो, ठीक है, प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक यूजर आईडी नाम से की या प्रॉपर्टी बनाता, जो समझना है, और इसके अंदर क्या डाल देता मालूम है, इसके अंदर में ये जो यूजर है, जो तुम एक एक यूजर पे आइट्रेट कर रहे हो, यूएसईआर, ठीक है, यूएसईआर, ये जो तुम एक एक यूजर पे आइट्रेट कर रहे हो, इसके अंदर की आईडी भेज दो। मैंने कहा इसके अंदर की आईडी भेज दो, मैंने कहा ओके, ये तो बढ़िया चीज है। मैंने क्या बोला, जब नेविगेट करोगे तब तुम डैशबोर्ड स्लैश प्रोफाइल के अंदर, स्टेट के अंदर, यूजर आईडी के अंदर, इसके अंदर ये आईडी भेज दो। मैंने कहा ओके, अब ये आईडी तो चल जाएगी और मैं नेविगेट भी हो जाऊंगा। देन जैसे मैं अभी आता, मैं अभी इसमें क्लिक करता, तो मैंने कहा आईडी चले गया और वाले पेज में नेविगेट हो गया। मैंने कहा इसमें क्लिक किया, आईडी चलेगी और वाले पेज में नेविगेट हो गया। मैंने कहा इस पे क्लिक किया, आईडी चलेगी और वाले पेज पे मैं नेविगेट हो गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो देन मैं जब यहाँ पे आता, कहाँ पे आता, अब इस प्रोफाइल के अंदर आता, अब इस प्रोफाइल के अंदर आता, मैं किधर गया, तो भाई अब देखो अब क्या कंडीशन है, मैं करके तो आ गया, मेरे पास आईडी भी आ रही है, मेरे को मालूम मेरे पास आईडी भी आ रही है, पर मैं अब ऐसा क्या लॉजिक लिखूं, मैंने कहा अब मैं ऐसा क्या लॉजिक लिखूं कि मेरे को पता चल जाए कि कब यूजर नेविगेट करके आया है, कब यूजर नेविगेट करके इस प्रोफाइल कंपोनेंट में आया है, कब यूजर ऐसा क्लिक करके नेविगेट करके इस प्रोफाइल कंपोनेंट में आया है, और कब यूजर इसमें क्लिक करके प्रोफाइल कंपोनेंट में आया है। तो मैं क्या बोलता मालूम है, मैं क्या बोलता, बस इस एपीआई कॉल जाने से पहले मैं, मेरे को यूजर आईडी चाहिए, तो मैं क्या लेता यहाँ पे मालूम है, एक वेरिएबल ले लेता कॉन्स्ट यूजर आईडी नाम से। मैं बस कुछ नहीं करता, मैं क्या बोलता, यहाँ पे देखो अगर तुमको जब नेविगेट करते समय कोई डेटा पास करते हो, अगर तुमको उस डेटा को निकालना है, तो किसकी हेल्प से निकालते हो, लोकेशन की हेल्प से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेता कॉन्स्ट, मैं लेता यूज लोकेशन की हेल्प से, ठीक है, मैं यहाँ लेता कॉन्स्ट लोकेशन इज इक्वल टू यूज लोकेशन, सॉरी, यूज LOCATI, यूज लोकेशन। मैंने कहा ओके, मैंने कहा ये तो बढ़िया चीज है, मैंने कहा ये तो बढ़िया चीज है। तो मैंने क्या बोला, यूजर आईडी को तुम कहाँ से निकालने का ट्राई मारो, लोकेशन के अंदर से स्टेट, और इसके अंदर से जो यूजर आईडी, वो की का नाम सेम होना चाहिए, ठीक है, की का नाम सेम होना चाहिए। तो ऐसा कुछ मैंने बोला, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ बोला। मैंने कहा जैसे तुम फर्स्ट टाइम आओगे इस पेज में नेविगेट करके, तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये वाला फंक्शन क्या क्या, क्या ट्राई मारेगा, कि लोकेशन के अंदर के स्टेट के अंदर से यूजर आईडी निकालने का। पर मान लो अगर नेविगेट करके आ रहे हो, तब तो यूजर आईडी मिल गई, मैंने कहा तब तो यूजर आईडी मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मैंने कहा जब तुम इस प्रोफाइल में क्लिक करके आओगे, मैंने कहा जब तुम इस प्रोफाइल में क्लिक करके आओगे, तब तो यूजर आईडी नहीं मिलेगी, मैंने कहा तब तो यूजर आईडी नहीं मिलेगी। तो देन मैंने बोला उसके अंदर क्या मिलेगा, तो देन मैंने बोला इस यूजर आईडी के अंदर क्या मिलेगा, मैंने बोला देन इस यूजर आईडी के अंदर क्या मिलेगा। तो भैया अगर यूजर आईडी नहीं मिल रही तो अनडिफाइंड मिल जाएगा। मैंने कहा अनडिफाइंड मिलेगा, तो मैंने क्या बोलता, यदि तुमको ये नहीं मिलता, मैंने कहा अगर तुमको ये नहीं मिलता, अगर तुमको अनडिफाइंड मिलता है, तो जो तुम मेरा जो प्रोफाइल डेटा है ना,
इसका मतलब जो मेरा जो तुम प्रोफाइल डेटा मतलब, अब मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर तुमको यहाँ से आईडी नहीं मिल रही है मतलब तुम प्रोफाइल, तुम इस यहाँ से आईडी नहीं मिल रही है मतलब तुम, अरे यार एक मिनट यार, पूरा फ्लो तो उठ रहा है, ठीक है। मतलब अगर तुमको यहाँ से आईडी नहीं मिल रही है मतलब तुम इस पे क्लिक करके आ रहे हो, इस पे क्लिक करके आ रहे हो मतलब तुम्हारी यूजर आईडी चाहिए, तुम्हारी यूजर आईडी में कहाँ से निकाल सकता। तो मैंने बोला भाई जो तुम्हारी यूजर आईडी ना, जो तुम्हारी यूजर आईडी मैं वो एप्लीकेशंस के अंदर इस प्रोफाइल डेटा के अंदर से ये रही तुम्हारी यूजर आईडी, कहाँ गई, ये रही। तो मैंने कहा ये आईडी में निकाल सकता हूँ, मैंने कहा ये आईडी में निकाल सकता हूँ। तो मैं वही बोलता, मैंने कहा बोला सबसे पहले तुम प्रोफाइल डेटा लेके आ जाओ यहाँ पे, मैंने कहा एक प्रोफाइल डेटा ला लो। मैंने कहा कॉस्ट स्लाइस के अंदर से ला लो, स्लाइस के अंदर से ला लो तुम प्रोफाइल डेटा, प्रोफाइल डेटा यहाँ, यहाँ पे ले लो तुम यूज सेलेक्टर, यूज सेलेक्टर ओके, स्टेट ओके, ओके स्टेट ओके, डॉट प्रोफाइल, स्लाइस का नाम क्या है प्रोफाइल। अगर मैं तुमको दिखाऊं, मैं एक बार इसकी स्पेलिंग भी कंफर्म कर लेता हूँ उसी के बहाने, ठीक है। ये जो प्रोफाइल डेटा निकाल के ला रहा हूँ, कौन सा, ये प्रोफाइल डेटा निकाल के ला रहा हूँ, मैंने कहा ओके ये प्रोफाइल डेटा निकाल के ला रहा हूँ। तो मैं आता अब कहाँ पे, अपने अपनी प्रोफाइल के अंदर। तो देखो ये प्रोफाइल डेटा निकाल रहा है, तो मैं इसके अंदर की आईडी डाल देता, देन मैं क्या करता, अगर मेरे को यहाँ से यूजर आईडी नहीं मिलती, अगर वो अनडिफाइंड मिलती तो मैं बोलता ये जो यूजर जो प्रोफाइल डेटा आ रहा है ना, ये जो प्रोफाइल डेटा आ रहा है, ये जो प्रोफाइल डेटा आ रहा है, मैंने कहा इसके अंदर की आईडी ले लेना, मैंने कहा इसके अंदर की आईडी ले लेना, मैंने कहा ओके, मैंने कहा लॉजिक बढ़िया है। बस मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, मैं यहाँ पे आता, मैं यहाँ पे आता, अब देखता अपना कोड कैसा चल रहा है। मैंने कहा यूजर आईडी भेज तो दो तुम पैरम्स के अंदर, मैंने क्या बोला यूजर आईडी को भेज तो दो पैरम्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे आता, मैं यहाँ पे आता, मैं यहाँ पे आता, तो मैं यहाँ पे क्या डालता, मैं यहाँ पे डाल देता यूजर आईडी, मैं यहाँ पे क्या डाल देता यूजर आईडी ओके। ओके तो मैंने कहा अब कोड, अब बढ़िया चलेगा कोड, मैंने कहा अब बढ़िया चलेगा कोड, मैंने कहा अब बढ़िया चलेगा कोड। अभी आता मैं, देखो बढ़िया चला, मैंने कहा बढ़िया चल रहा है कि नहीं। मैं यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा भैया बढ़िया चल रहा है। देन मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, मैंने कहा इसमें क्लिक करता हूँ, क्या कोड चलेगा, भैया चल गया कोड, उसकी प्रोफाइल खुल गई। मैंने कहा देन इस पे क्लिक करता, भैया कुछ हो ही नहीं रहा यार। मैंने कहा मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो भैया कुछ हो ही नहीं रहा है यार। मैंने क्या बोला जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। मैंने कहा फिर से मेरे प्रोफाइल कंपोनेंट में आ ही नहीं रहा हूँ, क्यों नहीं आ रहे हो। मैंने कहा भैया यू स्टेट के अंदर डालो ना, यूज इफेक्ट के अंदर कुछ डालो ना तुम। तो मैंने क्या बोलता कि भाई जब भी मेरा लोकेशन डॉट स्टेट चेंज हो, जब भी मेरा लोकेशन डॉट स्टेट चेंज हो, या फिर ऐसा कुछ डाल दो तुम, लोकेशन, लोकेशन डॉट स्टेट, लोकेशन डॉट स्टेट के अंदर की यूजर आईडी चेंज हो, या तो फिर, या तो फिर प्रोफाइल डेटा के अंदर की आईडी चेंज हो, ऐसा कुछ डाल देता मैं, ठीक है। अपन ऐसा कुछ डाल देते, मैं काम करता, टोकन के भी चेंज पे करा देता, मैं टोकन के भी चेंज पे करा देता, ठीक है। इसको ना भी कराओगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं करा ही दो, ऐसा कुछ मैं डाल देता, ठीक है। तो देन अभी वो एरर रिजॉल्व हो जाएगा, कंट्रोल जेड ओके, टोकन लिख देता मैं। आई थिंक अब एरर रिजॉल्व हो जाएगा, आई थिंक भैया अब एरर रिजॉल्व हो जाएगा। ऐसे कुछ अपन ने डाल दिया डिपेंडेंसी, तो अब एरर रिजॉल्व होगा। तो मैं आया यहाँ पे, मैंने किया इसमें क्लिक, भैया हो गई इसकी प्रोफाइल हो गई, आगे इसकी प्रोफाइल आ गई। देन मैं इसमें क्लिक करता, हाँ भैया बढ़िया मस्त एकदम मजा आ गया यार, एकदम मस्त। अब तो पूरा भाई माहौल एकदम क्रेजी, ठीक है। एकदम मजा आ रहा है, अब आ रहा है कुछ रियल डेवलपमेंट कर रहे हैं अपन। इसमें क्लिक करते, इसकी डिटेल्स आती भैया मस्त, इसकी डिटेल्स आती, इसकी इमेज भी आती। इसकी इमेज को मैं भैया लाइक कर पा रहा हूँ, मैंने कहा मैं इसकी इमेज को लाइक कर पा रहा हूँ, देखो 1 लाइक, तो मैं 2 लाइक कर पा रहा हूँ। मैंने कहा भैया मजा आ रहा है। भैया मैं कमेंट कर पा रहा हूँ, हाँ भैया मैंने कहा कमेंट भी कर पा रहा हूँ। देन मैंने कहा भैया, मैंने कहा बोला भैया इसकी कमेंट को मैं डिलीट नहीं कर पा रहा हूँ, पर मेरी कमेंट को मैं डिलीट कर पा रहा हूँ। मैंने कहा मेरी कमेंट को डिलीट कर पा रहा हूँ। मैंने कहा मजा आ रहा है ना, ओके। मैंने कहा बढ़िया मस्त चल रहा है भैया, शेयर भी हो रहा है क्या। मैंने कहा हाँ भैया शेयर भी हो रहा है, मैंने कहा शेयर भी हो रहा है। देन भैया मैंने एक चीज नोटिस की, मैंने कहा यहाँ पे इमेज को डिलीट करने का आइकन नहीं आ रहा है। मैंने कहा यहाँ पे इमेज को डिलीट करने का आइकन नहीं आ रहा है, मतलब मैंने कहा मतलब कि भैया ये भी मस्त चल रहा है। मैंने कहा भैया ये भी मतलब मस्त एकदम शानदार चल रहा है, मैंने कहा बढ़िया मस्त चल रहा है। देन मैंने कहा भैया बस अब 2 गलती बची अपने इस प्रोफाइल कंपोनेंट में। मैंने कहा 2 गलती बची, क्या गलती बची भैया, कि मैं जब इसके प्रोफाइल कंपोनेंट में आया, मेरे को एडिट प्रोफाइल की बटन क्यों दिखी। मैंने कहा मेरे को एडिट प्रोफाइल की बटन क्यों दिखी। मैंने कहा दिखना ही नहीं चाहिए था, मैंने कहा ये तो मेरे को दिखना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं अभी इसमें कुछ अपडेट भी करूंगा ना, यहाँ कुछ अपडेट नहीं होने वाला। ओके अपडेट हो गया क्योंकि अपन उससे करा था, ठीक है। मैं एक बार देखता, मेरे को पहले बटन ही गलत दिखी, मैंने कहा ये बटन तो गलत दिखी। मैं आता, मैं कब करा रहा हूँ एडिट, मैं आता प्रोफाइल हेडर के अंदर, प्रोफाइल हेडर के अंदर आता मैं। मैंने कहा एक गलती तो ये है, मैंने कहा एक गलती तो ये है, मैंने कहा प्रोफाइल हेडर के अंदर
ये कौन सा मॉडल है, ये एडिट प्रोफाइल मॉडल, यही है ना? ओके, एडिट प्रोफाइल मॉडल, ओके ओके ओके, ये एडिट प्रोफाइल मॉडल है। आई थिंक जब अपन जब दोबारा जाएंगे ना, और जब दोबारा जैसे इसमें क्लिक करके आएंगे, ओके। अच्छा, मैंने खुद का अपडेट किया था क्या? अच्छा, मैं इसका अपडेट करता, एडिट प्रोफाइल। अच्छा, मेरे से में अपडेट हो रहा है भैया, वो उसमें भी अपडेट कर रहा हूँ तो मेरे से में अपडेट हो रहा है, उसके इसमें अपडेट ही ना हो रहा है। उसके इसमें अपडेट ही ना हो रहा है। वो इसलिए ना हो रहा है क्योंकि यूजर आईडी अपनी जा रही है ना वहाँ पे। अगर मैं तुमको दिखाऊं क्या होता है बेसिकली, ये जो एडिट प्रोफाइल का जो मॉडल है, जो तुम्हारा एडिट प्रोफाइल का मॉडल है, यहाँ पे आ जाओ। जब तुम एपीआई कॉल मारते हो इस एडिट प्रोफाइल की, देन तुम यहाँ पे कोई यूजर आईडी पास नहीं करते हो, टोकन के अंदर से यूजर आईडी लेता है, इसलिए तुम्हारी आईडी जा रही है। पर मैंने कहा भैया ये बटन ही नहीं दिखनी चाहिए, मैंने कहा भैया ये बटन ही नहीं दिखनी चाहिए मेरे को, मैंने कहा ये, मैंने कहा हाँ भाई ये एकदम बहुत गंदी चीज है, बटन दिखनी मतलब कि बहुत गंदी चीज है ये, तो मैंने कहा बटन को हटा दो। मैंने कहा आता मैं कहाँ बटन है एडिट प्रोफाइल की, मैंने कहा कहाँ बटन है एडिट प्रोफाइल की, मैंने कहा दिख ही नहीं रही। मैंने कहा अबे सही में नहीं दिख रही, कहाँ है भाई, कहाँ है? अब भैया दिख जा। अबे कहाँ है? ये प्रोफाइल पिक्चर है, ओके, ये एडिट प्रोफाइल की बटन, मैंने कहा ये एडिट प्रोफाइल की बटन है, मैंने कहा ये एडिट प्रोफाइल की बटन है। तो मैंने कहा भैया इसमें कुछ लॉजिक लगाओ यार, कुछ तगड़ा सा। मैंने कहा ये है ना एडिट प्रोफाइल की बटन, ओके, ये है एडिट प्रोफाइल की बटन। मैंने कहा ये एडिट प्रोफाइल की बटन है, तो मैंने कहा इसमें कुछ लॉजिक लगाओ यार कि ये दिखे ना मेरे को, कि मेरे को ये दिखे ना। तो मैंने कहा ओके, कुछ कुछ जुगाड़ करते हैं अपन, मैंने कहा कुछ जुगाड़ करते हैं अपन, आते हैं यहाँ पे। मैं क्या बोलता मालूम है, मैं क्या बोलता, यहाँ पे जो यूजर डिटेल्स के अंदर की जो आईडी है, मैं क्या बोलता, यहाँ पे ये जो यूजर डिटेल्स के अंदर की जो आईडी है, मैं क्या बोलता, जो मेरी यूजर डिटेल्स के अंदर की आईडी, मैं यहाँ समझाता पहले तुमको, ठीक है? जो मेरी यूजर डिटेल्स के अंदर की जो आईडी है, जो मेरी यूजर डिटेल्स के अंदर की आईडी है, यदि वो इक्वल टू होती है, यदि वो इक्वल टू होती है मेरी प्रोफाइल डेटा के अंदर की आईडी, अगर देखो भाई यूजर डिटेल्स के अंदर की आईडी इक्वल टू ही प्रोफाइल डिटेल्स के अंदर, प्रोफाइल डेटा के अंदर की आईडी, इसका मतलब है कि तुम खुद अपने प्रोफाइल कंपोनेंट में, इसका मतलब ये है कि भाई तुम खुद अपने प्रोफाइल कंपोनेंट में, इसका मतलब ये है। तो मैं यहाँ पे बस यही बोलता क्या, यदि यूजर डिटेल्स के अंदर की आईडी, यदि यूजर डिटेल्स के अंदर की आईडी मतलब यूजर आईडी इक्वल टू होती है जो मेरा प्रोफाइल डेटा है, जो मेरा प्रोफाइल डेटा है उसके अंदर की आईडी की, उसके अंदर की आईडी की, अगर ये ट्रू होता है, मैंने कहा अगर ये ट्रू होता है तब इसको दिखाओ। तो मैंने कहा तब इसको दिखाओ इस बटन को, नहीं तो इस बटन को दिखाना ही मत, गलती से दिख भी मत जाना। मैंने कहा ओके, मैंने कहा ओके। भैया गायब हो गई भैया, सीन मजा आ गया। मैंने कहा मेरे प्रोफाइल में आओ, भैया दिख रही है। मैंने कहा इस यूजर के प्रोफाइल में जाओ, मैंने कहा इसके प्रोफाइल में जाओ, मैंने कहा इसके प्रोफाइल में जाओ, इसके प्रोफाइल में जाओ। हाँ भैया गायब हो गई। मैंने कहा बढ़िया मस्त लॉजिक चल रहा है, मैंने कहा लॉजिक तो अपना बढ़िया मस्त चल रहा है, मजा आ रहा है। मैंने कहा मजा आ रहा है। भैया एक और गलती है, मैंने कहा मैं इसकी जब प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड करता हूँ, मैंने कहा जब इसकी मैं प्रोफाइल पिक्चर चेंज करता हूँ, तो मैंने कहा प्रोफाइल पिक्चर तो चेंज हो रही है, प्रोफाइल पिक्चर तो चेंज हो रही है, मैंने कहा प्रोफाइल पिक्चर तो चेंज हो रही है, मैंने कहा प्रोफाइल पिक्चर तो चेंज हो रही है, तुमको दिखाता मैं। हाँ भैया प्रोफाइल पिक्चर चेंज हो गई, पर मैं भी जब दोबारा आऊंगा ना तो वो सेम ही प्रोफाइल पिक्चर दिखेगी, मैं दोबारा जाऊंगा तो सेम ही दिखेगी, वो तुम्हारे इसमें चेंज हो जाएगी। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें भी यूजर आईडी जा रही है, पर मैंने कहा ये मोडाल ही नहीं, देखो तुम्हारे इसमें चेंज होगी ना, ठीक है? क्यों क्यों? क्योंकि जब तुम प्रोफाइल पिक्चर को चेंज करते हो ना, तो यूजर आईडी टोकन से भेजते हो तो तुम्हारी जाती है, पर मैंने कहा भैया मोडाल ही नहीं दिखना चाहिए। मैंने कहा जब मैं दूसरे के प्रोफाइल में जाऊं तो मैंने कहा ये मोडाल ही ओपन नहीं होना चाहिए, तो मैंने कहा ओके ये भी कर देते हैं अपन, मैंने कहा ये भी कर देते हैं। तो मैं ओपन कैसे करता हूँ ये वाला मोडाल, तो मैं आता किधर है प्रोफाइल पिक्चर का मोडाल, मैंने कहा ये है प्रोफाइल पिक्चर का मोडाल, ये है प्रोफाइल पिक्चर, ओके, प्रोफाइल पिक्चर। तो इसके ऑन क्लिक में मैं क्या करता हूँ, इसको ट्रू करता हूँ, किसको, ये सेट प्रोफाइल पिक्चर को ट्रू करता हूँ। तो मैंने कहा ओके, मैंने कहा ओके, ये सेट प्रोफाइल पिक्चर को मैं ट्रू करता हूँ, ओके। तो मैं क्या बोलता, यहाँ पे एक फंक्शन ही बना लेता, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। मैं क्या काम करता, इसको कॉपी करता, मैं क्या काम करता मालूम है, इसको कॉपी करता, इसको कॉपी करता, ओके ओके। तो मैं यहाँ पे क्या बनाता है, यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर मॉडल हैंडलर बनाता, ठीक है? मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता, प्रोफाइल, प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर मोडाल, मोडाल हैंडलर, ऐसा कुछ मैं फंक्शन बनाता है, ठीक है? ऐसा कुछ फंक्शन बना देता है, यहीं पे बना देता हूँ मैं, एक कॉन्स्ट, एक कॉन्स्ट
प्रोफाइल पिक्चर मोडाल हैंडलर, ऐसा कुछ मैं फंक्शन बना देता, ऐसा कुछ मैं फंक्शन बना देता, ठीक है, ऐसा कुछ मैं फंक्शन बना देता, ओके, सॉरी, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ओके। तो अभी तो एक बार चेक कर लेते, बढ़िया चल रहा है कि नहीं। देखो भाई, अभी जैसे जैसे आगे जाएंगे ना, अब अपने को अपने कोड में क्या, अपने को एरर एरर पता चलेंगे अपने कोड में क्या क्या एरर है, ठीक है, क्योंकि अभी अपने खुद के प्रोफाइल कंपोनेंट में काम कर रहे थे, इसलिए उतनी वैलिडेशन अपने को समझ नहीं आ रही थी, पर अब भैया समझ आ रही धीरे धीरे। तो मैंने कहा ओके बढ़िया चल रहा है, तो मैं यहाँ पे आके क्या बोलता, मैं यहाँ पे आके क्या बोलता कि मैं यहाँ पे एक इफ की कंडीशन लगाता, क्या मैं एक इफ की कंडीशन लगाता, यदि सेम कंडीशन लगाता भैया जो अभी लगाया था, मैंने क्या बोलता, यदि जो मेरा जो यूजर डिटेल्स है, जो यूजर डिटेल्स के अंदर की जो आईडी है, मैंने कहा यदि यूजर डिटेल्स के अंदर की आईडी है इक्वल टू होती है मेरे प्रोफाइल डेटा के अंदर की आईडी की, मेरे प्रोफाइल डेटा के अंदर की आईडी की, मैंने कहा यदि यूजर डिटेल्स के अंदर की आईडी इक्वल टू होती है मेरे प्रोफाइल डेटा के अंदर की आईडी की, तभी इसको ट्रू करो, मैंने कहा तभी इसको ट्रू करो, तभी इसको ट्रू करो, कंट्रोल सी, ओके भैया, तभी ओपन नहीं होगा भैया, हो रहा है तो थोड़ा सा इधर आओ, फिर से करके देखो, नहीं होगा, तो तुम्हारा है इसलिए हो रहा है ये, इसके से आओ तो अब नहीं होगा, मैंने कहा इसके से आओ, अब क्लिक करो तो नहीं होगा, अब क्लिक करो तो नहीं होगा, देखो अब क्लिक करो तो नहीं हो रहा है, हाँ मैंने कहा भैया अब क्लिक करो तो नहीं हो रहा है, मैंने कहा अब क्लिक करो तो नहीं हो रहा है, मैंने कहा अब क्लिक करो तो नहीं हो रहा है, मैंने कहा हाँ भैया अब क्लिक कर रहा हूँ ना तो नहीं हो रहा है, मैंने कहा अब क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, अब क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, तो मैं काम क्यों नहीं करता भैया, मैं क्या करता, मैं जैसे, मैं क्या सीन लगाता अगर मैं खुद के प्रोफाइल पिक्चर में हूँ ना, जैसे मैं अगर खुद के प्रोफाइल पिक्चर में हूं, तो यहाँ मेरे को एक आइकन दिखे, एक आइकन दिखे, काय का आइकन दिखे, काय का आइकन दिखे, ऐसा कुछ लगा था क्या लॉजिक में, क्या बोलते हैं, जैसे कि मैं इंस्टाग्राम पे आता, जैसे मैं खुद के प्रोफाइल में पिक्चर में आता हूँ ना, तो ऐसा कुछ आइकन दिखता है कैमरा का, मैंने कहा भैया ऐसा मैं भी कुछ लगाता यार, तभी तो कुछ मजा आएगा, देखो अभी जैसे तुम इसके प्रोफाइल पिक्चर में जाते हो, ये वाला ऑप्शन भी ना आता भैया, ये वाला ऑप्शन भी ना आता, मैंने कहा ये फॉलोअर्स तो बढ़िया आ रहे हैं, मैंने कहा ये तो आएंगे भी, ये आना भी चाहिए, ये आना भी चाहिए, देन मैंने क्या बोला, देन मैंने क्या बोला देन मैंने क्या बोला ओके, देन मैंने क्या बोला, देन मैं जब इसमें क्लिक करता तो ओपन भी नहीं हो रहा, मैंने कहा ये तो बढ़िया चल रहा है, मैंने कहा ये तो बढ़िया चल रहा है, मैंने कहा ये तो बढ़िया चल रहा है, ओके, मैंने कहा ये तो बढ़िया चल रहा है, पर मैंने कहा यहाँ एक आइकन देता है जब दोनों आईडी इक्वल होती है, तो मैंने कहा एक आइकन देता, तो मैं क्या बोलता मालूम है, मैं क्या बोलता ना, मैं क्या बोलता, कैमरा का आइकन लाओ, रिएक्ट आइकन से कैमरे का आइकन लाओ, ठीक है, रिएक्ट रिएक्ट आइकन से रिएक्ट आइकन से कैमरे का आइकन लाओ यार, याला आइकन, कौन सा आइकन, याला लाओ, ठीक है, कैमरे का कैमरे का आइकन, ठीक है, अब मजा आ रहा है भैया थोड़ा, अब मजा आ रहा है, कैमरे का आइकन लाओ, तो कैसा दिखता है इंस्टाग्राम का, ऐसा कुछ दिखता है, मिलता जुलता तो कभी नहीं मिलता अपने को, मैंने कहा ये थोड़ा मिलता जुलता लग रहा है, बहुत कम है भैया, यही अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, और ये अच्छा लग रहा है, नहीं यार यही अच्छा लग रहा है, यही वाला, मैंने कहा इसी को कॉपी करो, मैंने कहा इसी को कॉपी करो, मैंने कहा यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट कर लो, तो मैं क्या बोलता मालूम है, तो मैं क्या बोलता मालूम है, मैं क्या बोलता, ये कंडीशन नहीं लगा था, ठीक है, एक मिनट में इसको पहले यहाँ पे ऐसे कुछ यूज कर लेता, ऐसे ही यूज कर रहा हूँ अभी फर्जी के लिए, मैं क्या बोलता मालूम है कि यदि यूजर डिटेल्स, क्या बोलता, कंट्रोल सी, मैं क्या बोलता यहाँ पे, ये जो प्रोफाइल पिक्चर यहीं पे दिख रही है ना, ओके, ये कहाँ तक है इसका ड्यू, यहाँ तक है ना, ओके, मैं यहाँ पे ये सेम कंडीशन लगाता, यदि यूजर डिटेल्स के अंदर की आईडी इक्वल टू प्रोफाइल डेटा के अंदर की आईडी हो रही है ना, यदि ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो एक काम करो, ये आइकन को दिखाओ, तो मैंने क्या बोला, ये आइकन को दिखाओ, कंट्रोल सी होके, ये आइकन को दिखाओ, ये आइकन को दिखाओ, अगर ये ट्रू होता है, अगर ये ट्रू होता है अगर ये ट्रू होता है तो मैं आइकन दिखाओ, देन अभी देखता भैया कैसा क्या सीन हो रहा, आता मैं भैया आइकन दिख रहा है, अगर मैं इसके प्रोफाइल पिक्चर से आता तो ओके भैया आइकन नहीं दिख रहा, मैंने कहा ओके मजा आ रहा है, मैंने कहा मजा आ रहा है, तो एक और काम करो ना, एक और काम करो, इसको तुम हमेशा ट्रू रखो क्या,
इसको तुम हमेशा दिखाओ यार, लोडिंग से इसका कोई कनेक्शन ही मत रखो। मैंने कहा इसका तुम कुछ कनेक्शन ही मत रखो यार, लोडिंग से कोई जरूरत ही नहीं है उसकी कनेक्शन की। इसके कोई कनेक्शन की कोई नो 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 जरूरत है बे। अगर मैं इसके से भी जाऊंगा तो मेरे को ऐसी शेड दिखेगी। ओके, मैंने कहा जरूरत तो है, मैंने कहा जरूरत तो है। एक काम करो, मैंने क्या बोला, मैं इसको क्या बोलता मालूम है, मैं क्या बोलता कि ये सेम कंडीशन लगा था, यदि यूजर डिटेल्स के अंदर की, यदि यूजर डिटेल्स के अंदर की प्रोफाइल पिक्चर की आईडी इक्वल टू होती है याली आईडी की, याली आईडी की तब दिखाना। मैंने कहा तब दिखाना तुम, मैंने कहा तब दिखाना तुम, ऐसे कुछ मैं बोलता, ठीक है। क्योंकि तुम देख रहे हो जब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं मेरे खुद के प्रोफाइल कंप्यूटर में थोड़ी सी शेड दिखा था, देखो अभी इसके इसमें आ रहा हूँ तो नहीं दिख रहा है, और मेरे इसमें आता हूँ तो देखो थोड़ी शेड दिख रही है, पर भैया बहुत ज्यादा शेड दिखा रहे हो तुम। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं, 80 को कम, भाई 80 दे दिया था मैंने, 80 को कम करके मैं 25 कर देता, ठीक है 25 कर देता, ओके। भैया 25 भी थोड़ी कम ही लग रही है, मैंने कहा थोड़ी बढ़ा दो इसको, मैंने कहा थोड़ी बढ़ा दो, कुछ अच्छे 36 है क्या, मैंने कहा 55 करो ला एक बार। आई थिंक 55 सही है, आई थिंक 55 सही है, ओके। आई थिंक देखो इसके इसमें आता हूँ तो मस्त क्लियर दिखता है, मेरे इसमें आता हूँ तो ऐसे को शेड दिखता है, मैंने कहा यही सही है। देन मैं क्या बोलता, भैया इसको थोड़ा डिजाइन करो यार, किसको डिजाइन करो, इस एफ आई कैमरे को, तो इसकी क्लास नेम दे देता एब्सोल्यूट कर देता, जो कि मेरा नियरेस्ट एंसेस्टर क्या है, जो इसका मेरा इसका जो नियरेस्ट एंसेस्टर कौन सा है, इसका नियरेस्ट एंसेस्टर है अपना ये इसकी जो रिलेटिव, तो मैंने उसको एब्सोल्यूट कर दिया। और देन क्या बोलता मैं इसको, भैया तेरे को भी सेंटर से दिखना है ना, तो तेरा स्पिनर जो ये ले रहा है ना, तो ये सेम ले ले क्या, लेफ्ट से 12, लेफ्ट से 12 और टॉप से भी 12, ओके। तो मैं आता अभी, भैया ये तो जगह को जहाँ था वहीं पे है। मैं आता फिर से, ओके। जा क्यों ना रहा है भाई, मैंने क्या बोला, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट ओके, स्पेलिंग गलत है इसकी, एब्सोल्यूट की स्पेलिंग ये होती है। मैंने कहा यही मिस्टेक करते हैं अपन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, ओके। ओके भैया चले गया यार, मैंने कहा चले गया, बहुत गंदा कलर दिख रहा है उसके ऊपर, मैंने कहा बहुत गंदा दिख रहा है वो तो, दिख ही नहीं रहा अरे इनका कलर चेंज नहीं कर सकते क्या भाई, आइकन का ऐसा वाइट वाइट, ऐसा इनका कुछ टेक्स्ट अगर वाइट कर दूं तो मैं, क्यों फारी, अरे होता है भैया, होता है, क्या बता रहे हो, होता है ठीक है, होता है, होता है ठीक है। तो मैंने क्या बोला, एक तो इसका साइज बढ़ाओ पहले, मैं क्या बोला, एक तो इसको नीचे लाओ, इसका थोड़ा साइज बढ़ाओ यार, ऐसा कुछ करो, इसका थोड़ा साइज बढ़ाओ, मैंने कहा इसका थोड़ा साइज बढ़ा, ओके। आ जा रहा है भाई मजा, आ जा रहा है मजा, ठीक है साइज बढ़ाए, ओके। 50, हाँ भैया ये हुई ना बात, मैंने कहा ये हुई ना बात, बहुत ज्यादा हो गई बात पर ये तो, कि सही हुई ये बात, मैंने कहा बहुत ज्यादा हो गई, 46 42 करो इसको, ठीक है। 50 बहुत बड़ा हो रहा है ये, ओके। भैया आप सही है, मैंने कहा भैया, अरे एकदम अब तो सही से भैया, मैंने क्या बोला, बस एक काम कर दो, मैंने क्या बोला, एक काम कर दो, सेंटर पे ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आई थिंक सेंटर पे ही है ना, हाँ सेंटर पे ही है। अभी मैं इसमें क्लिक करता, अपलोड करता है प्रोफाइल पिक्चर को, देखता क्या होता, अय्यर भाई साहब आ जाओ। तो मैंने क्या बोला भैया, जब लोडर दिखता है ना, तो ये आइकन गायब हो जाना चाहिए, मैंने क्या बोला, जब लोडर दिखता है तो ये आइकन तो गायब हो जाना चाहिए, तो मैं क्या बोलता मालूम है, मैं क्या बोलता, जब लोडिंग ट्रू होता है, मैं क्या बोलता, जैसे ही लोडिंग क्या होता है, जैसे, और एक काम करो यहाँ पे, जैसे लोडिंग ट्रू होता है, जैसे लोडिंग ट्रू होता है तो उसको जैसे लोडिंग क्या होता है, जैसे अपन उसमें क्लिक करते हैं तो लोडिंग ट्रू होता, जैसे लोडिंग ट्रू होता, तब गायब होना है, तब अपने को गायब होना है, तब अपने को गायब होना है, तो मैं इसको अपोजिट कर देता, इसको मैं बस नॉट लगा देता, आई थिंक अब सही है, आई थिंक अब सही है। तो जैसे लोडिंग ट्रू होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे लोडिंग ट्रू होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, देन अभी मैं क्लिक करता, मैं अपलोड करता एक और प्रोफाइल पिक्चर, विराट सर की करता मैं प्रोफाइल पिक्चर, ओके भैया आइकन चले गया, मस्त मजा आ रहा है, शानदार भैया, अब मजा आ रहा है कोडिंग का, अब मजा आ रहा है, अब मस्त हो रही है प्रोफाइल पिक्चर अपलोड। देखो देखो अब मैं जैसे ही किसी के प्रोफाइल में क्लिक करके जाता हूँ तो उसकी ऐसी कुछ प्रोफाइल पिक्चर आती है, उसमें कुछ क्लिक भी करता हूँ तो कुछ नहीं होता, तो मैंने कहा भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके क्लिक करने पे भी कुछ तो करो यार। जैसे मैं इंस्टाग्राम पे आता हूँ ना, किसी की मैं प्रोफाइल पिक्चर में क्लिक करता हूँ, मैं सर्च करता हूँ ना, जैसे मैं आता
जैसे मैं श्रेयस अय्यर की प्रोफाइल पिक्चर में क्लिक करता तो मैं क्या देखता, कुछ नहीं करते ये लोग भी। ये भी कुछ नहीं करते क्या? मैं सोच रहा था प्रोफाइल पिक्चर दिखाते थोड़े बड़ी बड़े करके, ऐसा कुछ कराते क्या अपन, कि जैसे इसमें मैं ऐसा क्लिक करता तो इसकी प्रोफाइल पिक्चर दिखे कुछ बड़े में। क्या बोलते तुम? क्या बोलती पब्लिक? हम्म? क्या बोलते? चलो जाने दो यार, चलो इंस्टाग्राम जैसे रहने दो, जान दो, ठीक है। तो अभी तो अपन ने मस्त किया, अभी तक अपन ने क्या किया कि अपन इसके क्लिक में इसके प्रोफाइल कंपोनेंट में आ रहे हैं, देन जैसे मान लो मैं इसको इसके प्रोफाइल कंपोनेंट में आता हूँ, तो मैंने क्या बोला, इसको मैं लाइक भी कर पाता हूँ, कमेंट भी कर पाता हूँ। जब मैं कमेंट भी करता हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ, मैं भी ना इसको थोड़ा और वैलिडेशन चेक करना है, ठीक है। अभी तो देखो जैसे मैं मेरे कमेंट डिलीट कर पा रहा हूँ, इसके कमेंट डिलीट कर रहा हूँ, 3 कमेंट दिख रहे हैं। मैं भाई इसको कहीं और ओपन नहीं कर सकता क्या? उधर अपना वो एक कौन सा मोड रहता है, इन क्या तो बोलते हैं भाई, नहीं निकल रहा मुंह से मेरा। ओके, ये इनकोगिनिटो मोड, ठीक है, इसमें ओपन होती है मेरी वेबसाइट। ओके भैया, हो तो रही है। मैंने कहा हो तो रही है। एक काम करो, इसको लॉगिन करो यहाँ पे, दूध याली 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 आईडी से लॉगिन करो। कौन सी आईडी से? अबे तो वाली वेबसाइट कहाँ गई मेरी? ओके, ये रही ना। मैंने कहा याली आईडी से लॉगिन करा बोला, याली आईडी से लॉगिन करा एक बार इसमें। मैंने कहा लॉगिन करा याली आईडी से। ओके भैया, मैंने कहा बढ़िया मस्त चल रहा है, तुम देखो लाइक 2 है, मैंने कहा लाइक 2 है, मैंने कहा लाइक 2 है इसमें, मैंने कहा ओके। इधर भी लाइक 2, जैसे मैं मान लो तो मैं यहाँ से लाइक हटाता तो 1 लाइक होगी, ठीक है। मैं आता इधर, इधर होती कि नहीं चेंज होती कि नहीं देखता मैं। इधर ओके, यहाँ पे आता मैं, अभी तो चेंज नहीं होगी रियल टाइम, जैसे मैं दोबारा फैच करूंगा तब चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं इधर आता नहीं मेरी नहीं, इसकी 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 लाइक देखो, ठीक है, इसकी लाइक देखो। ओके, ओके भैया, एक कोड तो मस्त चल रहा है भैया। मैं देखो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जब मैं दूसरे की प्रोफाइल कंप्लीट में जा रहा हूँ, मैं बस मेरे कमेंट डिलीट कर पा रहा हूँ, इसका कमेंट डिलीट नहीं कर पा रहा हूँ। पर भैया मैं जैसे इसमें आता तो यहाँ पे आता, तो मैं यहाँ पूरे कमेंट डिलीट कर पा रहा हूँ। चलो मैं याला एक कमेंट डिलीट करता जो एन से चालू हो रहा है। ओके, डिलीट कर दिया। डिलीट नहीं हो गया? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है ये? आई थिंक अपन ने वैलिडेशन लगा के रखे हैं यार कमेंट डिलीट में यार। वो एक्सोइस एरर दे रहा है। ओके ओके, समझ गया मैं यार, मैं समझ गया। यहाँ पे वो मैं समझ गया कौन सा एरर आ रहा है। देख, द कमेंट इज नॉट क्रिएटेड बाय यू, ये अपन ने बहुत गलत किया भाई। याले वैलिडेशन को हटाना पड़ेगा अपने को। मैंने क्या बोला? याले वैलिडेशन को हटाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ना क्या हो रहा है ना, जब तुम कमेंट को डिलीट कर रहे हो ना, जब तुम कमेंट को डिलीट कर रहे हो तो तुमको ये वाला वैलिडेशन हटाना पड़ेगा। ये वैलिडेशन की कोई नीड नहीं है, क्योंकि अपन डिलीट का आइकन ही नहीं दिखाने वाले। तो मैंने क्या बोला, ये वैलिडेशन की कोई नीड नहीं पड़ेगी। तो आ जाओ कमेंट के कंट्रोलर में, किधर गया जब डिलीट कर रहे हो कमेंट को, डिलीट कर रहे हो कमेंट को, किधर गया? ओके ओके, ये जो वैलिडेशन है ना इसको हटा दो। मैंने क्या बोला, ये वैलिडेशन को हटा दो तो सही हो जाएगा, ठीक है। ये वैलिडेशन लगाने की कोई नीड ही नहीं है, कोई नीड नहीं है। क्या यहाँ पे एक काम कर दे क्या? यदि कमेंट के अंदर की यूजर की आईडी मत करो, यदि कमेंट के अंदर की यूजर की आईडी नहीं, क्या बोले, यदि हम्म, 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 यदि कमेंट के अंदर की यूजर की आईडी इक्वल टू स्ट्रिंग की आईडी हो रही है, नॉट इक्वल टू हो रही है, तब यहाँ पे एक और में एक कंडीशन लगा देंगे। यदि कमेंट के अंदर, यदि क्या बोलते हैं यहाँ पे अपन, कमेंट के मोडाल पे आओ, करते कुछ तो जुगाड़ करते हैं इसका भी। कमेंट के अंदर क्या पड़ा है, यूजर की, कमेंट के अंदर पोस्ट के अंदर यूजर की आईडी। एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, क्या करो ना, जैसे जब तुम कमेंट को ला रहे हो ना, यहाँ पे पॉपुलेट कराओ, इसके अंदर के पॉपुलेट कराओ, इसको पॉपुलेट कराओ। यहाँ पे तुम एक काम करो, एक ऑब्जेक्ट लो, यहाँ पे तुम पाथ लो कमेंट के अंदर का। मैं समझा रहा हूँ अभी, अगर काम करेगा तो समझाऊंगा, ठीक है। करेगा वैसे तो। इसके अंदर का पोस्ट, इसके अंदर का पोस्ट, और इस पोस्ट के अंदर भी पॉपुलेट करो, पॉपुलेट करो। ओके, पोस्ट के अंदर पोस्ट के अंदर
जस्ट यूजर, ओके, यूजर, ओके। तो मैंने क्या बोला तो मैंने क्या बोला भाई तू पॉपुलेट कर दे कमेंट के अंदर जो पोस्ट है, पोस्ट की आईडी और पोस्ट के अंदर यूजर की आईडी। तो मैं यहाँ पे एक वैलिडेशन क्या लगा देता, मान लो यदि कमेंट के अंदर यूजर की आईडी नॉट इक्वल टू होती है, यदि नॉट इक्वल टू है यूजर की आईडी, तो दिस कमेंट इज नॉट क्रिएटेड बाय यू। और देन अगर एक काम कर दो, यदि यदि कमेंट के अंदर पोस्ट के अंदर कमेंट के अंदर पोस्ट के अंदर यूजर के अंदर की जो आईडी है, यूजर के अंदर की जो आईडी है, यदि वो नॉट इक्वल टू होती है, यदि वो नॉट इक्वल टू होती है, नहीं यार, जब मैं कमेंट को डिलीट करने जा रहा हूँ, एक मिनट रुकना, तो मैं यूजर की आईडी कहाँ से ले रहा हूँ, टोकन से ले रहा हूँ। हम्म। तो यदि कमेंट के अंदर नॉट इक्वल टू होती है यूजर की आईडी, चलो इसको भी देख ही लेते हैं अपन यूजर की आईडी को। तो एक काम करो, आई थिंक ये वैलिडेशन चलेगा, मैं एक बार देख लेता, ठीक है। इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट आईडी आएगी, ये स्ट्रिंग में ही है, तब भी एक बार लिख ही लो, इसको यहाँ वैसे नहीं भी लिखते तो चलेगा, पर लिख ही लो, पर लिख ही लो। आई थिंक अब बढ़िया चलेगा। नहीं यार एपीआई आ ही रहा है। ये वैलिडेशन को हटाई दो यार, बाद में इसको कैसे हैंडल करेंगे अपन, ठीक है। इसको अभी कमेंट कर दो, इसको बाद में देखते हैं अपन, इसको अपन बाद में देखते हैं, ठीक है। ये वैलिडेशन को अभी तो हटा दो। वैसे बेसिकली आईडी तो उसको ये ऑप्शन तो शो होते ही नहीं दूसरे यूजर को। एक काम करो, इसको बाद में देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी तो हटाई दो यार। हम्म। तो अभी उसको हटाओ, वैलिडेशन को बाद में अपन कुछ अलग वैलिडेशन लगाएंगे, ठीक है। अभी अपना केस मस्त चल रहा है, देखो अभी जैसे मान लो ये कमेंट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने कमेंट क्रिएट की, जैसे मैं यहाँ पे लिखता ये वन, जैसे मैंने यहाँ वन लिखा, जैसे मैंने टू लिखा, ये कमेंट किसने क्रिएट की, ये मैंने कमेंट क्रिएट की है। तो मैं आता इसके पास में, मैंने कहा इसमें पास में आता भैया देखो, फिर से तू डिटेल्स ला, फिर से मैंने कहा इसकी डिटेल्स ला तू, ओके, इसके पोस्ट में ओके। तो ये कमेंट देखो मैंने क्रिएट नहीं की है, तो मेरे इसमें यहाँ डिलीट का ऑप्शन ही ना आ रहा है। ये जो कमेंट जो मैंने ये क्रिएट की ना, इसके लिए बस डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। तो मैंने कहा ये बढ़िया। मैंने कहा भैया और दो तीन यूजर रहते हैं ना अपनी इस यानी कि इस वेबसाइट में ना, तो बड़ा मजा आता है। मैंने कहा ओके, दो तीन और आईडी बनाते हैं। मैंने कहा दो तीन और आईडी बनाते हैं, पहले मैंने कहा बोला ये जो वाली आईडी है ना, इसी से मैं चार पांच और कमेंट कर देता तो तुमको बढ़िया समझ आता। तो मैंने कहा तुमको और बढ़िया समझ आता, ये विराट कोहली वाली आईडी से दो तीन और ऐसे चार पांच कमेंट कर दिया। मैंने कहा बोला एक और नई आईडी बनाते हैं। मैंने कहा ईमेल आईडी तो अपने पास इतनी सारी हैं कि अब पूछो मत। तो मैं क्या बोलता, 420 वाली आईडी तो आई थिंक नहीं बनी है कि बन गई है, आई थिंक नहीं बनी है, इस नेम से आईडी कोई हो गई नहीं कुछ, देखो ईमेल नॉट रजिस्टर्ड। तो इससे एक बना लेते, ठीक है। ये अपनी आईडी है, अपनी आईडी है, ओके। इससे अपन एक आईडी बना लेते हैं, ओके। ओके, मैं ओटीपी डाल देता। आई थिंक इससे आईडी नहीं बन पाएगी, सेम ईमेल है, ओके। मैं दूसरा ईमेल लेता कोई। सौरभ, सौरभ पवार, सौरभ पवार 532 @ gmail.com, कंट्रोल C, सेम सेम सेम, ठीक है, ओके। ओके ओटीपी आ गई है, 80 48।
चलो अकाउंट बन गया। मैं ये दोनों यूज़र को फॉलो कर लेता, इसकी प्रोफाइल को मैं लाइक करता, कमेंट करता कुछ। तो देखो अभी क्या सीन क्या हो रहा है देखो। अभी क्या ये तो, ये भाई इसका थोड़ा गेप बढ़ाना यार तुम, अभी इसका लॉगिन करके, ठीक है, इसको मैं लाइक भी कर देता, ओके। अभी मैं कमेंट करता, ठीक है, अभी मैं कमेंट करता। तो मैंने अभी अब कमेंट की, ठीक है। देखो मैंने अभी कमेंट की, ठीक है, मैंने अभी कमेंट की। तो देखो तुम क्या नोटिस कर रहे हो भैया, कि ये कमेंट मैंने की है, ये कमेंट मैंने की है, तो मेरी कमेंट को डिलीट कर पा रहा हूँ। ये कमेंट खुद यूजर जो एडमिन है उसने की है, उसकी भी कमेंट डिलीट नहीं कर पा रहा हूँ। और ये कमेंट किसने की है, मैंने कहा भैया ये कमेंट किया है कोई और यूजर ने, उसकी भी कमेंट डिलीट नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कहा भैया मस्त चल रहा है। मैंने कहा फिर तो मस्त चल रहा है एकदम। तो मैंने कहा फिर वो बैकेंड में वो वैलिडेशन की जरूरत है क्या। मैंने कहा ऐसी कोई तो अभी नीड नहीं है उसकी। बाकी अपन कर सकते, बाकी अपन करेंगे, कर सकते नहीं अपन करेंगे, मैंने कहा अपन करेंगे। मैंने कहा पर उसकी कोई ऐसी नीड नहीं है अपने को। मैंने कहा अगर वो नीड नहीं है तो अपन तब भी अपने फ्रंट एंड में वो हैंडल कर लिए, पर मैंने कहा उसकी कोई नीड नहीं है, पर अपन करेंगे बाद में। पर मैंने कहा वो वैलिडेशन को अपन लगाएंगे, कुछ कुछ लॉजिक बना के मैं लगाऊंगा, ठीक है। तो मैंने कहा ये तो बढ़िया चल रहा है। मैंने कहा ये तो बढ़िया भैया, मस्त एकदम कमेंट रियल टाइम होते हैं, लाइक भी एकदम मस्त तगड़ी दिखती है। मैंने कहा बढ़िया मस्त दिख रहा है। देन मैंने कहा भैया जब मेरी पोस्ट नहीं रहती तो मैं इसको यहाँ पे डिलीट भी नहीं कर सकता, मैं कोई दूसरे के कमेंट भी डिलीट नहीं कर सकता, बस मैं मेरे कमेंट डिलीट कर पाता हूँ। और जब मैं खुद एडमिन रहता हूँ भैया, जब मैं खुद एडमिन रहता हूँ तब, मैंने कहा जब मैं खुद एडमिन रहता हूँ, मैंने कहा मैं इसको भी फॉलो कर देता। फॉलो क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा मैं खुद शो हो रहा हूँ। अच्छा मैं खुद को, मेरी खुद अच्छा अच्छा ये केस हैंडल ने किया, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है ना, मैं खुद को फॉलो करने का ट्राई मार रहा हूँ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, खुद को फॉलो करने का ट्राई मार रहा हूँ, ओके। तो इसलिए फॉलो नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, मैं यहाँ खुद को फॉलो करने का ट्राई मार रहा हूँ, मैं यहाँ खुद को फॉलो करने का ट्राई मार रहा हूँ, ओके। ये तो गड़बड़ है। यहाँ पे भी सजेस्ट यूजर में मैं खुद शो हो रहा हूँ, यहाँ भी सजेस्ट यूजर में मैं खुद शो हो रहा हूँ, यहाँ भी सजेस्ट यूजर में खुद शो हो रहा हूँ मैं। तो क्या करूँ मैं यहाँ पे आता, बटन कहाँ है अपनी फॉलो अनफॉलो की। चलो जान दो, ऐसे ऐसे कुछ उसका हैंडल करने की नीड नहीं है उसको। यहाँ खुद शो हो रहे हो ना तुम, पर फॉलो का कुछ शो होने की नीड नहीं थी यार। और सजेस्ट में मैं क्यों शो हो रहा हूँ। अच्छा उसका सजेशन आ रहा है, मैंने वही बोल रहा था यार, इस ये जो लॉजिक है ना तुम्हारा, कौन सा वाला, ये वाला लॉजिक है ना, इसमें यही गड़बड़ थी। कौन से लॉजिक में बताऊँ मैं, ये जब तुम यहाँ पे किधर गया, ये जो तुम्हारा जो मोडाल है ना भाई, इसमें जब तुम याले एपीआई कॉल मारते हो ना, याली जब एपीआई कॉल मारते हो ना, कौन सी मालूम है, ये सजेस्ट यूजर की, ये यूजर डिटेल्स के अंदर की आईडी डालते हो ना, यही गड़बड़ है। मैंने कहा जान दो यार, इसके अंदर ना तुम प्रोफाइल डेटा के अंदर की आईडी डालो तो तुम्हारी आईडी नहीं आएगी। मैंने क्या बोला, प्रोफाइल डेटा के अंदर की आईडी डालोगे ना तुम्हारी आईडी नहीं आएगी। मैंने कहा अब नहीं आएगी तुम्हारी आईडी, मैंने कहा उसमें वही गड़बड़ थी, मैं वही तुमको उस समय बोल रहा था। चलो कोई बात नहीं, अभी देख लिया अपन ने। आई थिंक वो अब नहीं आएगी वो आईडी, आई थिंक सजेस्ट यूजर में वो आईडी नहीं आएगी। देखो कोई यूजर ही ना आ रहा है अभी, ठीक है। पर एक दिक्कत है, मैं खुद को फॉलो करने का ऑप्शन आ रहा है मेरे को, ये दिक्कत है। क्या आ रहा है, खुद को फॉलो करने का ऑप्शन आ रहा है। मेरी दो फॉलोइंग है, दोनों को अनफॉलो मारता हूँ। देखो सजेस्ट में तो अब मैं कभी नहीं आने वाला, सजेस्ट में तो मैं कभी नहीं आने वाला। पर दिक्कत क्या है ना, कि जैसे मान लो अ, 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 मैंने दोनों को फॉलो किया, और ये जब मेरे को फॉलो करते, जैसे मान लो मैं मेरी वाली आईडी को फॉलो करता, मैं इधर से आके, भाई रुको, एक तो लाइक भी हो जा तो। देखो ये अपडेट हो गए, ये अपडेट हो गए, देखो तीन तीन लाइक हो गई, तीन लाइक हो गई, और ये सब ये कमेंट आ गए। तो तुम क्या देख रहे हो, मैं जब खुद एडमिन हूँ तो मैं पूरे कमेंट को डिलीट कर पा रहा हूँ, जब मैं खुद एडमिन हूँ तो मैं सबके कमेंट को डिलीट कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सबके कमेंट को डिलीट कर पा रहा हूँ, ये तो बढ़िया चल रहा है। ये तो देखो बढ़िया चल रहा है, मैं सबके कमेंट को डिलीट कर पा रहा हूँ जब मैं खुद एडमिन हूँ, तो मैंने कहा ओके बढ़िया चल रहा है तो। और मेरे को एक एडिट और डिलीट करने का भी ऑप्शन आ रहा है पोस्ट को, जब मैं खुद एडमिन हूँ। मैंने कहा ओके ये तो बढ़िया चल रहा है। बस एक दिक्कत क्या है ना, जैसे मान लो मैं इसको फॉलो करता, मैं जब इसको फॉलो करता, और जब मैं इधर आता, मैं क्या जब मैं क्या आता, जब मैं यहाँ पे आता, जब मैं कहते मेरे इसमें आ गया मैं, ओके मैं किस में आता,
इसने मेरे को फॉलो किया ना, इसने मेरे को फॉलो किया है। तो मैं 1 मिनट हटाता इसको पहले इससे। ओके, इसमें आता मैं। तो इसके जब मैं फॉलोइंग में जाता हूँ तो मैं खुद को फॉलो करने का ऑप्शन आ रहा है। मैंने कहा ये तो बहुत गंदी चीज़ है। तो मैं क्या बोलता मालूम है, मैं क्या बोलता, यहाँ पे आता मैं बटन कहाँ दिखा रहा हूँ, फॉलो अनफॉलो की बटन, मैंने कहा ये सब दिख रही हैं। हम्म, हम्म, हम्म। तो मैं क्या करता मालूम है, हम्म, 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 क्या करता है भैया, मैं क्या बोलता, हम्म, हम्म, यहाँ पे आ रही है यूजर की आईडी। ओके, कंट्रोल सी, यूजर की आईडी आ रही है, मेरी आईडी। मैं क्या बोलता, जो यूजर की आईडी है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए मेरे प्रोफाइल, वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए मेरे प्रोफाइल डेटा के अंदर की आईडी की, मेरे मेरे प्रोफाइल डेटा के अंदर की आईडी की। ठीक है, ऐसा कुछ बोला मैंने, ऐसा कुछ मैंने बोला, एंड लगा देता मैं। मैंने क्या बोला, जो यूजर की जो आईडी आ रही है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए मेरे प्रोफाइल डेटा के अंदर की आईडी की। तो मैं अभी देखता, इसको कॉपी करता मैं, कंट्रोल सी, यहाँ पे भी डालता मैं इसको, यहाँ पे भी डालता उसको मैं, अभी देखता मैं। एस ई आर आई डी, व्हाट इज एस ई आर आई डी, ओके, यूजर आई डी, कॉपी भी सही से नहीं करते तो कुछ बटन ही सोने होना चाहिए आई थिंक। अबे दो दो बटन क्यों शो होने लगी। यूजर की अंदर की आईडी नॉट इक्वल टू होनी चाहिए। हम्म, क्या है भाई, ऐसा मैंने क्या गलत बोल दिया। मैंने क्या बोला, जो यूजर के अंदर की जो आईडी है, ओके बढ़िया तो चल रहा है, ओके बढ़िया चल रहा है, आई थिंक अब बढ़िया चल रहा है, आई थिंक बढ़िया चल रहा है। जैसे मैं मेरे इसमें आता, मेरे फॉलोअर्स में ये है, रिमूव, रिमूव कर दिया हूँ मैंने इसको। अच्छा, ओके, ओके, एक मिनट हाँ, एक मिनट हाँ। मैं आता इसके इसमें, इसने मेरे को फॉलो करके रखा है, नहीं इसने नहीं फॉलो किया, इसने फॉलो करके रखा है मेरे को। ओके, तो बढ़िया चल रहा है। अभी क्या हो रहा है ना, अभी क्या हो रहा है कि जो मेरी आईडी है, क्या हो रहा है, जो मेरी आईडी है, जो मेरी आईडी है, ठीक है, जो मेरी आईडी है, किधर गई मेरी आईडी, ये मैंने क्या बोला, जो यूजर की आईडी आ रही है अगर वो नॉट इक्वल टू होती है मेरी आईडी की, क्या प्रोफाइल डेटा के अंदर की आईडी मतलब मेरी आईडी की, तब ये बटन दिखाओ। अगर वो इक्वल टू मैंने क्या बोला, जो यूजर के अंदर की आईडी है अगर वो नॉट इक्वल टू होती है मेरी आईडी के, तब वो बटन दिखाओ। तो अभी बढ़िया चल रहा है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी अपने को कुछ बटन ही नहीं दिखेगी, तो अपने को अभी कुछ बटन ही दिखे, अभी अपने को कुछ बटन ही नहीं दिखेगी। मैंने कहा देखो भाई ऐसे केस हैंडल करना पड़ता है बाद में जाके। तो अभी भैया बढ़िया मस्त चल रहा है। देन देखो इसमें 3 लाइक हो गए, कमेंट भी आ रहे हैं, तो देखो मेरे कमेंट बस डिलीट कर पा रहा हूँ मैं, बाकी किसी के नहीं कर पाता हूँ मैं। मैंने कहा बाकी किसी के नहीं कर पाता हूँ, मैंने कहा बस मेरे ही कमेंट डिलीट कर पाता हूँ। मैंने कहा नए कमेंट भी कर पाता हूँ, मैंने कहा इसकी डेट भी दिखाती है मस्त। मैंने कहा बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, इधर भी बढ़िया चल रहा है। देन मैंने एक चीज क्या नोटिस की भैया मालूम है, कि जब मैं मेरे फॉलोअर्स में देख, जैसे मान लो यहाँ किसी का फॉलोअर है क्या, किसी कुछ फॉलोअर्स है क्या, इसको इसको फॉलो करो यार कोई यार, तू फॉलो कर भाई इसको, यहाँ फॉलो कर। वो दो बटन अभी इसलिए दिख रही थी क्योंकि अपडेट नहीं हुआ था, ठीक है, अभी अपडेट हो गया तो देन में आता। तो मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ तुमको, ठीक है। तो भैया क्या हो रहा है ना, तो मेरे भी कोई फॉलोअर्स है, देखो देखो जब मेरे फॉलोअर्स में जाता हूँ ना, तो रिमूव क्यों आ रहा है इसमें, रिमूव क्यों आ रहा है इसमें, मेरा फॉलोअर में जा रहा हूँ जब मैं,
रिमूव क्यों आ रहा है? ये तो मस्त आ रहा है फॉलो वॉलो का। मैं जब मेरे में जा रहा हूँ तो रिमूव क्यों आ रहा है वहाँ पे? आई थिंक मेरे को एक बार लोकल स्टोरेज को क्लियर करना पड़ेगा। इसको कुछ कोई फॉलो दे, इसको 1 मिनट। इसको फॉलो दे भाई तू। इसको फॉलो दे। ओके। फॉलो किया ना इसको। अरे भाई यार, कौन सी आईडी को फॉलो किया? इसको फॉलो देना था। इसको फॉलो दे। रिमूव्ड ही लिख के आ रहा है। इसका क्या लॉजिक हो गया भाई? रिमूव्ड क्यों लिख के आ रहा है? रिमूव्ड क्यों लिख के आ रहा है? मैंने यहाँ कोई लॉजिक चेंज किया क्या? कंट्रोल जेड। रिमूव्ड क्यों लिख के आ रहा है? मैंने क्या बोलना? एक काम करो यार। इधर आओ तुम। इधर आओ। लोकल स्टोरेज को क्लियर मारो तुम एक बार। लोकल स्टोरेज को क्लियर मारो, ठीक है। आई थिंक लोकल स्टोरेज का कुछ लफड़ा हो रहा है वो, क्योंकि बेसिस ऑन दिस अपन वो बटन दिखा रहा है। अभी पता चल जाएगा मैं यहाँ कौन सी आईडी से था। 532 वाले से था। ये 532 वाले से था मैं। ऐसे लॉगिन मारो। हटना भाई। आ जाओ, लोकल स्टोरेज को एक बार क्लियर मारो तुम। ये लोकल स्टोरेज के लफड़ा है मेरे हिसाब से तो। लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, आई थिंक ये लोकल स्टोरेज का लफड़ा है ये। कोई इसमें अपने कोई यानी कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि 2-3 बार आईडी लॉगिन कर लिया ना तो वो लफड़ा हो रहा है बार बार। मैं डालता अभी लोग भाई, क्या कॉपी करके लाया मैंने? ये कॉपी करके लाया हूँ, भाग भाई। ओके। 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 ओके भैया, वो लोकल स्टोरेज के लिए लफड़ा था। मैंने कहा वो लोकल स्टोरेज के लिए लफड़ा था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अपने कोड में। मैंने कहा वो लोकल स्टोरेज के लिए लफड़ा था। मैंने कहा सब सब कुछ बढ़िया मस्त चल रहा है। मैंने कहा तुमको मैं एक बार और दिखा देता हूँ। इसका भी एक बार लोकल स्टोरेज क्लियर करो। वो लोकल स्टोरेज का लफड़ा था, ठीक है। वो उसको अभी रिजॉल्व करेंगे। लोकल स्टोरेज के अभी इतने प्रॉब्लम इसलिए आ रहे हैं, मैं तुमको ही बताऊंगा। उसको अपन अगले लेक्चर में रिजॉल्व करेंगे। अभी ना अपन फर्स्ट टाइम जब लॉगिन करेंगे ना, तब लोकल स्टोरेज को बार बार अपडेट करते जाएंगे प्रोफाइल डेटा को। अपन ऐसे कुछ सीन करने वाले हैं। लॉग आउट मारो। अभी देख लेते हैं बढ़िया चल रहा है कि नहीं। सी वाली आईडी कहाँ है भाई? ये कंट्रोल है, कंट्रोल सी। आई थिंक सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अपने कोड में अभी। तो जैसे मैं आता अभी, तो देखो, मैं भी कुछ और उसका लॉजिक तुम क्लियर करता हूँ। देखो मैं भी किसको फॉलो कर रहा हूँ? मैं इस सौरभ पवार 532 को फॉलो कर रहा हूँ। मैंने कहा यहाँ पे आओ, इधर पे आओ। मैंने कहा ओके। मैंने कहा ओके। ये मेरे को फॉलो कर रहा है। मैंने कहा इसको रिमूव करो। मैंने कहा इसको रिमूव हो गया। मैंने कहा रिमूव हो गया। देन मैं एक बार दोबारा आता। देन मैं एक बार प्रोफाइल में आता। मैंने कहा ओके, 0 फॉलोअर्स आ रहे हैं। मैंने कहा देखा अब यहाँ पे रिमूव हुआ कि नहीं? मैंने कहा एक बार चेक कर। मैंने कहा तेरी फॉलोइंग में से रिमूव हुआ कि नहीं? तेरी फॉलोइंग में से सौरभ पवार रिमूव हुआ कि नहीं? मैंने कहा ओके। मैं आता यहाँ पे। ओके, मैं आता यहाँ पे। मैं यहाँ पे आता। क्या हुआ? मैंने कहा हो गया भैया, एकदम कोड मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो लोकल स्टोरेज का लफड़ा था इसलिए वो दिक्कत आ रही थी। मैंने कहा कोड पूरा मस्त चल रहा है। जब मैं खुद हूँ, मैं पूरे कमेंट को डिलीट कर पाता हूँ, मैं सब कर पाता हूँ। मैं अपनी इस पोस्ट को भी डिलीट कर पाता हूँ, एडिट कर पाता हूँ, सब कर पाता हूँ। मैं जब खुद की प्रोफाइल में रहता हूँ तो ये सब भी बढ़िया एकदम एकदम बढ़िया से कर पाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक पूरा कंप्लीट है अपना कोड। मैंने कहा प्रोफाइल कंपोनेंट लगभग 95% कंप्लीट है। 95% कंप्लीट है। कैसे पता चला 95% कंप्लीट है? देखो मैंने कहा अब तुमको मैं शुरू से एक बार पूरा वो दिखाता, क्या दिखता? शुरू से एक बार तुमको मैं सब दिखाता। एक बार मैं फिर से इसको 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 एक बार कॉपी करता मैं। इसको मैं एक बार फिर से कॉपी करता। ओके, कंट्रोल सी। मैं एक बार लॉग आउट मारता। लॉग आउट, ओके। एक बार लोकल स्टोरेज को भी क्लियर कर लेता। लोकल स्टोरेज, ओके। ओके। लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर। ओके।
अब मैं तुमको शुरू से एक बार पूरा इसका दिखाता प्रोफाइल कंपोनेंट का ऐसा क्या है, देखो। अभी एक एक चीज नोटिस करो, मेरी कितनी फॉलोइंग है, 2 फॉलोइंग है, ठीक है, मेरे कोई फॉलोवर नहीं है, ओके। तो मैं अभी आता, मेरे फॉलोइंग में से तो हटा ही देता है, इनको हटा देता है, ठीक है, चलो हटा देता, मैं आता यहाँ पे दिखेंगे, ओके। मैं यहाँ पे आया, मैंने क्या देखा भाई, जब इसका जब एक फॉलोवर रहता है ना, यहाँ पे कौन सी बटन लिख के आती है, मैंने कहा फॉलो अनफॉलो की बटन लिख के आती है, कौन सी बटन लिख के आती है, फॉलो अनफॉलो की। पर अगर मान लो मैं ये जो मेरी ये आईडी से जब मैं लॉगिन करता ना, अगर मैं मेरे फॉलोअर्स देखता, अगर मैं मान लो अब मैं ये आईडी से लॉगिन करता हूँ, मैंने क्या बोला, मैं मान लो अब एक मिनट कंट्रोल सी हो, जब मैं मान लो ये आईडी से लॉगिन करता, देखो मैं जब दूसरे के प्रोफाइल कंपोनेंट में जाता हूँ, जैसे मैं अभी किसके प्रोफाइल कंपोनेंट में आया, मैंने कहा मैं इसके प्रोफाइल कंपोनेंट में आया, देन मैंने क्या देखा, मैंने जब इसका फॉलोवर्स देखा ना, मैंने कहा मैंने जब इसका फॉलोवर्स देखा तो इसका एक फॉलोवर है, पर मेरे इसमें वाला ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। कौन सा ऑप्शन नहीं दे रहा है भैया, वो जो रिमूव और रिमूव की बटन वाला ऑप्शन है ना, वो नहीं दे रहा है। कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ये फॉलो वाला ऑप्शन दे रहा है। मैंने कहा ये फॉलो वाला ऑप्शन दे रहा है, मैंने कहा ये फॉलो वाला ऑप्शन दे रहा है। और फॉलोइंग पे भी है ही नहीं कुछ, तो ऐसे कुछ हो रहा है, तो मैंने कहा ओके, मैंने कहा एक बार याली आईडी से लॉगिन तो करना, तो एक बार याली आईडी से लॉगिन करता, मैंने एक बार इसको फॉलो भी कर लिया और लॉगिन कर एक बार, मैंने कहा याली आईडी से लॉगिन कर एक बार, ओके। मैंने कहा अपना लैपटॉप फिर डिस हो गया है, मैंने चार्ज पे डालना पड़ेगा, मैं एक बार लोकल स्टोरेज को फिर से क्लियर करना पड़ता, वो लोकल स्टोरेज को मेरे को बार बार क्लियर करना पड़ रहा है, उसका मैं थोड़ा भी कराऊंगा तुमको यार, उसका उसका थोड़ा सा काम है छोटा सा अपने को, ये अभी ऐसा बार बार नहीं करना पड़ेगा अपने को, छोटा सा उसका 20-30 मिनट का लेक्चर डालेगा छोटा सा बस, वो इसलिए करना पड़ रहा है तुमको, पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा क्यों करना पड़ रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा याली आईडी से लॉगिन करो, मैंने कहा याली आईडी से लॉगिन करो, देन देन मैं आता है यहाँ पे, मैंने कहा भैया आप अपने फॉलोवर्स को देखो, मैंने कहा ओके भैया, अब मैं जब मेरे फॉलोअर्स को देखता हूँ ना, मेरे को फॉलो अनफॉलो की बटन नहीं आती, मैं जब मेरे खुद के फॉलोअर्स को देखता हूँ तो कौन सी बटन आती है, मैंने कहा ये रिमूव वाली बटन आती है। जब मैं दूसरे के फॉलोअर्स को देखता हूँ ना, जैसे मैं मान लो इसके फॉलोअर्स को देख रहा हूँ, किसके, इसके फॉलोअर्स को, जैसे मान लो मैं आता है यहाँ पे, इसके फॉलोअर्स को देखता है, इसके फॉलोअर्स को, इसके फॉलोअर्स क्या है, ओके भैया, जब मैं इसके फॉलोअर्स को देखता हूँ तो यहाँ पे फॉलो की बटन आती है, मैंने कहा भैया मस्त चल रहा है, एकदम मजा आ रहा है, कोई अब दिक्कत नहीं है अपने प्रोफाइल कंपोनेंट में। एक मिनट बस लैपटॉप चार्ज पे डाल दो, ओके। तो अभी क्या सीन है, अभी सब बढ़िया मस्त चल रहा है कि मैं दूसरे के प्रोफाइल कंपोनेंट में जाके उसकी पोस्ट दे सकता हूँ, उसको लाइक कर सकता हूँ, कमेंट कर सकता हूँ, उसको मैं शेयर भी कर सकता हूँ, उसको मैं शेयर भी कर सकता हूँ, और उसको उसको मैं शेयर भी कर सकता हूँ। और जैसे मैं अभी खुद के प्रोफाइल में हूँ तो मैं डिलीट एडिट सब कर सकता हूँ, मैं डिलीट एडिट अभी ऐसा कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा मैं डिलीट एडिट में कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा मैं डिलीट एडिट कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने कहा बढ़िया चल रहा है, मैंने कहा सब कुछ एकदम बढ़िया मस्त चल रहा है, एकदम बढ़िया मस्त चल रहा है। फिर मैंने कहा देखा, जब मैं मेरे फॉलोअर्स में जाता हूँ उसको मैं रिमूव कर सकता हूँ, बाकी जब मैं दूसरों के फॉलोअर्स में जाता हूँ, जब मैं दूसरों के फॉलोअर्स में जाता हूँ तब मेरे को यहाँ रिमूव की बटन दिखती है, मेरे को फॉलो अनफॉलो की बटन दिखती है। पर अगर जैसे मान लो कि क्या हो रहा है, जैसे मान लो कि ये भाई साहब, कौन से भाई साहब, ये भाई साहब इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, इसको फॉलो कर रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, किसको, इसको फॉलो कर रहे हैं, और इसकी आईडी से एक बार लॉगिन करो, मैंने कहा इसकी आईडी से एक बार लॉगिन करो, मैंने बोला इसकी आईडी से एक बार लॉगिन करो, कंट्रोल सी, मैंने कहा इसकी आईडी से एक बार लॉगिन करो, एक बार लॉग आउट करो इससे, ओके लॉग आउट करो इससे। एक तो लॉग आउट वाला मोडाल मेरे को सही कराना है, उसका डिज़ाइन ब्लैक में अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं मैंने उस समय क्या सोच के ब्लैक थीम पे बना दिया था, ठीक है। लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, ये करना पड़ेगा क्लियर अभी अपने को, ठीक है। कुछ और एक लेक्चर तक, अगले में नहीं करेंगे बार बार ऐसा, बार अगले में कुछ अपन कुछ करने वाले खतरनाक सा, ठीक है, ओके ठीक है। तो ऐसा कुछ किया, ऐसा कुछ किया, लॉगिन आओ। तो देन भैया मैंने क्या देखा मालूम है, जैसे मान लो कि अभी मैं हटाता इनको फॉलोइंग से, ओके। तो कौन सा यूजर मेरे को फॉलो कर रहा था, ये मेरे को फॉलो कर रहा था, मैंने क्या देखा, जब ये फॉलो नहीं कर रहा था, वो कर रहा था, आई थिंक अरे नहीं यार, मैं कुछ दिखाना, ओके। इसके फॉलोअर्स में हूँ क्या, नहीं हूँ मैं इसके फॉलोअर्स में, एक काम करता, हम्म, हम्म, इसके फॉलोअर्स में जाता मैं, मैंने किया इसको फॉलो, ओके। ओके मैं फिर से इसको रिफ्रेश मारता, एक मिनट पेज को, ओके। तो मैंने क्या देखा भैया, जब मैं इसके फॉलोअर्स में आया तो देन जब इसके फॉलोअर्स में जब मेरी आईडी आई ना, क्या इसके फॉलोअर्स में जब मेरी आईडी आई ना, तो मेरे को कोई बटन ही शो नहीं किया, मैंने कहा मेरे को कोई बटन शो नहीं किया, ना फॉलो की ना अनफॉलो की। जब दूसरा यूजर आता है तभी वो बटन शो करता है, मेरे मेरे आने पे वो बटन शो नहीं करता, दूसरे यूजर के आने पे बटन शो करता है। मैंने कहा ये भी बढ़िया चल रहा है। तो अपन ने आज क्या किया बेसिकली, अभी अपन ने क्या किया आज बेसिकली, आज अपन ने किसी की भी क्लिक में, किसी की भी यहाँ पे यहाँ, सॉरी, ओके 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 ओके, घुमरा लोडर, ओके ओके ओके,
मैंने क्या किया बेसिकली, आज बेसिकली क्या किया है, यहाँ पे किसी के भी क्लिक में उसके प्रोफाइल कंपोनेंट में जा रहा हूँ। मैंने कहा ओके, पर देन एक और काम करो। एक और काम क्या करो, देखो जब मैं इसके फॉलोइंग में भी जाता हूँ ना, मैंने कहा जब इसकी मैं फॉलोइंग पे भी जाता हूँ तब भी वही सेम अच्छा हो रहा है क्या, कि मेरे को यहाँ पे वो बटन क्लिक नहीं हो रही। कौन सी बटन नहीं दिख रही, कि अगर मेरी खुद की यूजर आईडी है तो मेरे को यहाँ पे फॉलो अनफॉलो की बटन नहीं दिखती। मैंने कहा अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन मैंने क्या बोला, अब तुम एक काम करो, यहाँ पे भी क्लिक पे भी उसके प्रोफाइल कंपोनेंट से ले जाओ, यहाँ पे भी क्लिक से ले जाओ। मैंने कहा ऐसा कुछ भी करना है। उनका लेक्चर कितना घंटे का हो गया, 1 घंटा 19 मिनट। ओके। ओके। मैंने कहा इसको भी कराई दो, छोटी सी चीज है। तो मैं आता यहाँ पे, ये इसको इसके इसके जगह अपन कुछ और वैलिडेशन लगाएंगे, नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर देखेंगे बाद में लगा देंगे, ठीक है। तो मैंने कहा बोला, मैंने कहा भाई जाने दो ना, अगले लेक्चर में करते, अगले लेक्चर भी करते हैं अपन इसको, ठीक है। छोटा सा काम बच्चे हैं, प्रोफाइल कंपोनेंट पूरा काम कंप्लीट हो गया, पूरा पूरा कंप्लीट हो गया, बस ये सेव वाली बटन रह गई, फिर पूरा कंप्लीट हो गया क्या, ठीक है। ये जो सेव वाली बटन रह गई, देखो पूरा कंप्लीट हो गया। देखो लाइक भी 3 लाइक है पोस्ट पोस्ट में, इतने सारे कुछ कमेंट हैं, और मेरे ही कमेंट को मैं डिलीट भी कर पाता हूँ, किसी के भी कमेंट को मैं डिलीट नहीं कर पाता। मैंने कहा गैप कम आ रहा है थोड़ा, इनके इसका गैप बढ़ा देंगे। और मैंने क्या देखा, मैं किसी को पोस्ट को एडिट भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता मैं। मैंने कहा एकदम बढ़िया मस्त चल रहा है, एकदम बढ़िया मस्त चल रहा है। फॉलोअर्स भी देख सकता हूँ मैं, कुछ फॉलोअर्स नहीं रहते तो यू डोंट हैव एनी फॉलोअर्स येट बोलता है, ऐसा कुछ बोलता है। देन सजेस्ट यूजर से भी कुछ फॉलो कर सकता हूँ मैं, ऐसा कुछ यहाँ से फॉलो कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे कुछ फॉलो कर सकता हूँ। देन फॉलोइंग पे आता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो ऐसे कुछ मेरी फॉलोइंग अभी अपडेट नहीं हुई है, फॉलोइंग वो मैं यहाँ पे आता, तो अभी वो अपडेट हो गई है, अभी अपडेट हो गई, देखो 2 फॉलोअर्स 2 फॉलोइंग आ गई। ओके। तो बढ़िया मस्त चल रहा है। फिर मैं रिमूव विमूव भी सब कुछ बढ़िया कर पा रहा हूँ, खुद के प्रोफाइल कंपोनेंट से रिमूव कर सकता हूँ। देन मैंने क्या देखा कि जब मैं जैसे मैं आता जैसे मैं आता यहाँ पे, इसको मैं हटाता फॉलो से। ओके। देन मैंने क्या बोला, जब मैं दूसरे के प्रोफाइल कंपोनेंट में जाता हूँ ऐसा करके, तो मैंने क्या देखा कि भैया मैं उसके जब प्रोफाइल में क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं होता। मैंने कहा उसके प्रोफाइल में जब क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं होता, लेकिन मैं जब मेरे इसमें आता हूँ तो मैंने क्या देखा, मैं इसमें एक ऐसा कैमरे का आइकन आता है और ऐसा कुछ शेड आता है, तो मैं अपनी ही प्रोफाइल पिक्चर अपडेट और रिमूव कर सकता हूँ। मैं ऐसा किसी दूसरे की नहीं कर सकता। मैं जैसे यहाँ पे आता तो मैं इसकी नहीं कर सकता, मैंने कहा इसकी नहीं कर सकता। मैंने कहा ओके बढ़िया मस्त चल रहा है। तो भाई आज के लिए तो बस इतना ही था। अगले लेक्चर में क्या करेंगे अपन, अगले लेक्चर में बेसिकली क्या करेंगे ना अपन, पहले मैं को फॉलो करता हूँ, बता देता क्या करेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में अपन करेंगे, एक मैं अपलोड भी करता है प्रोफाइल पिक्चर को, ठीक है। तो अगले लेक्चर में क्या करेंगे अपन, अगले लेक्चर में ये जो अपने जो फॉलोइंग जो अपना जो फॉलोइंग का जो फॉलोइंग के अंदर जो यूजर आ रहे हैं, मैंने कहा अपन जो इस पे जब क्लिक करेंगे ना, अपन जब इस पे क्लिक करेंगे देन इनके प्रोफाइल कंपोनेंट में ले जाएंगे, और जो फॉलोअर्स में भी जो यूजर आएंगे देन उस पे क्लिक करेंगे, उनके प्रोफाइल कंपोनेंट में ले जाएंगे। देन एक लॉजिक अपने को लगाना है कि जब अपन फर्स्ट टाइम वेबसाइट में आए ना, जब अपन फर्स्ट टाइम वेबसाइट में आएंगे, जब अपन फर्स्ट टाइम वेबसाइट में आएंगे तब अपन इसको अपडेट करेंगे। किसको अपडेट करेंगे, इस फॉलो इस ये पूरे पूरे प्रोफाइल डेटा को अपडेट कराएंगे। और किसको अपडेट कराएंगे, और ये जो तुम्हारा प्रोफाइल डेटा के अंदर एक रिक्वेस्टेड वाला, तो जो तुम स्लाइस बना रहे थे ना, कौन सा वाला स्लाइस के अंदर एक और था, एक और था ये जो था ना फॉलोइंग का रिक्वेस्ट, इसको भी अपडेट कराना पड़ेगा। इसलिए अपडेट कराना पड़ेगा क्योंकि भाई उसको जब तुम अभी अपडेट नहीं करा रहे हो ना, तुम देख रहे हो अभी ये लोकल स्टोरेज का बार बार लफड़ा आ रहा है क्या, ये लोकल स्टोरेज का बार बार कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो अपने को उसमें कुछ दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इसलिए ये सब अपडेट अभी तो वैसे देखो, ऐसा अपडेट ना भी कराओगे ना तो कोई उससे बड़ा प्रॉब्लम ना आएगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, मैं बार बार दूसरी दूसरी यूजर से आईडी लॉग इन करते जा रहा हूँ मेरे एक ही लैपटॉप में, इसलिए ये आ रहा है लफड़ा। बाकी तुम्हारे इसमें नहीं आएगा, जैसे तुम अगर एक ही आईडी से लॉगिन करोगे तो बाकी मैं 2 3 आईडी से कर रहा हूँ, इसलिए ये लफड़ा आ रहा है। पर उसके लिए मैंने सॉल्यूशन है कि अपन जब भी फर्स्ट टाइम होम पेज में आएंगे तो अपडेट कराते जाएंगे, ठीक है। अपडेट कराते जाएंगे तो मस्त रहेगा, वो मस्त रहेगा। कुछ अपन कल आई थिंक लेक्चर बड़ा आएगा 3 घंटे का, उसमें अपन क्या करेंगे बेसिकली, इनके ऑन क्लिक पे इनके प्रोफाइल कंपोनेंट में जाएंगे। जैसे अभी अपन क्या हो रहा है, जैसे अभी अपन किसी के ऑन क्लिक में प्रोफाइल कंपोनेंट में आते हैं, जैसे इसके ऑन क्लिक में प्रोफाइल कंपोनेंट में आता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ अपन करेंगे। और क्या करेंगे, और वही मैंने बताया कि डेटा को अपडेट कराएंगे। और और तो भाई इसको बनाएंगे, फिर अपन किसको बनाएंगे, ये जो पोस्ट है ना जो अपनी, क्या जैसे इसकी जो पोस्ट आ रही है, इस पोस्ट को अपन सेव भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ अपन लॉजिक बनाएंगे, ठीक है। आई थिंक फिर अपना और एक चीज भी करना है, अगर टाइम बचा तो उस दिन क्या करूंगा मालूम है, कि जैसे मैं इसके प्रोफाइल कंपोनेंट में क्लिक करके गया, मैंने क्या बोला, जैसे मैं इसके प्रोफाइल कंपोनेंट में क्लिक करके गया, तो मैं ऐसा कुछ लॉजिक बनाने का ट्राई मारूंगा कि जैसे इसके प्रोफाइल कंपोनेंट में मैं जाऊंगा तो जो सामने वाला जो यूजर है उसको पता चल जाए कि मैंने इसकी प्रोफाइल देखी है, ऐसा कुछ लॉजिक बनाएंगे।
वैसे कुछ लॉजिक बनाएंगे। और एक और चीज क्या बच गई, जैसे किसी का अकाउंट टाइप, मान लो इसका अकाउंट टाइप प्राइवेट था तो इसकी पूरी पोस्ट नहीं दिखती, इसकी जगह अकाउंट इज प्राइवेट ऐसा कुछ लिखा था, ठीक है। तो ऐसा कुछ करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो बस भाई आज के लिए तो इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, और चैनल पे नए होगा सब्सक्राइब करना, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।